है? नहीं आ रहा। आ रहा हूँ मैं। हेलो नमस्कार, कैसे हो चंद्रकांता? कैसी? मेहनत करो आप सब लोग, अब सेलेक्ट हो जाओ, सबके सब नाम हो जाए हमारा। शाहपुर में तो चार पांच तो छोरी लग गई और 10-12 लड़का लग गए। कहाँ से लगेंगे? पारस से। तहलका होना चाहिए। और एक एक नौकरी नहीं साहब, 5-5 6-6 जॉब लेटर आ रहे हैं। हाँ, यूपी पुलिस में तो लग गए, डीडी में तो लग गए। एक नौकरी छोड़े दूसरी लें फिर। घर वाले ये परेशान हो जाए कि भैया रुक तो जा, इतना और कितना बढ़ेगा। खाना वाना खा लिया? गुड। खाना पीना खा के आया करो और लेके आया करो। वैसे रहा करो, मटरी मटरी टाइप की बनवा लो, बैठे बैठे खाते रहा करो। मेरी क्लास में खाने पीने की टेंशन नहीं। ये नहीं क्या पता लगे तो कड़ी निकाली, चावल निकाले, और मतलब वैसी चीज़ें खा सकते हो। चिप्स खा लो, बिस्किट खा लो, है कि नहीं? और मठरी वगैरह खा सकते हैं आप, घर से बनवा के लाएं तो। बिरयानी उसमें नहीं, बिरयानी तो इट्स लुक ऑड, स्मेल आती, जिसकी स्मेल ना आए, बगल वाले को परेशान ना करे, है ना? ऐसा नहीं है तो तुम्हारी बिरयानी है, उसकी स्मेल आ रही है, बगल वाला वो कहेगा सब मैं भी जा रहा हूँ लेने। कह सह रही है बेटी, गुस्सा तो ये नहीं है तो ऐसी रही है कि गुस्सा ही हो, ऐसी रही है। मुझे ऐसा लगता है गुस्सा हो रही है। आप लोग ज्यादा पढ़ते हो कि मैं ज्यादा पढ़ता हूँ? मैं ज्यादा पढ़ता हूँ आपसे। आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपके लिए अब कंटेंट, अब एसएससी वालों के लिए अलग कंटेंट, तुम्हारे लिए जीडी वाला अलग कंटेंट, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, हिंदी का अलग, कंप्यूटर अलग, साइंस अलग, है ना? ऐसा नहीं है सब एक बार। अरे हर साल पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चंस के। अरे 2 साल का कंटेंट जो है बन जाता है, नया नया कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे सारे के भी और हैं, अभी आ रहे हैं। तो अब सर्दियां आ रही हैं और पढ़ने का आ गया समय, तो बस अब पढ़ा करो, जितना हो सके उतना पढ़ो 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 पढ़ो। बस 2 महीने 10-12 घंटे, कम से कम 12 घंटे तो निकालो पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और फालतू पढ़ने की, देखो मैथ और रीजनिंग जीडी वाले सुन लो, मेरे नोट से बाहर कुछ मत पढ़ना, कोई किताब में लगाना, सीधे मॉडल पेपर लाओ, लगाओ। 2-1 दिन में आ जाएंगे मार्केट में, 2-1 दिन में मार्केट में जीडी के पेपर आ जाएंगे, समझे? मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर मत लगाना, या प्रीवियस ईयर आए तो कंप्लीट पेपर 2019 का, 21 का, 14 वाला, 13 वाला, ऐसे करके ना। लेकिन किताब मत लगाना कोई, पता लगा कोई नई किताब कौन सी है, सब वो बता दो, पूरी लगाऊंगा, वो समय नहीं रहा। किताब के सबके पुराने साल के पेपर का निचोड़ का सब क्लास में, क्लास के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बहुत है एक चैप्टर में, समझने के लिए 100 क्वेश्चन बहुत है, सारा कॉन्सेप्ट उसी में हो जाएगा। केवल क्या करना है? मॉडल पेपर लाए 25, फटाफट से 25 के 25 मॉडल पेपर में देखा कितने परसेंटेज के क्वेश्चन है, सब उड़ा दो, गायब। फिर अगला चैप्टर हो, सब उड़ा दो, गायब। ऐसे ऐसे करके जैसे चैप्टर होते चले जाएं, वैसे के वैसे मॉडल पेपर में से सारे क्वेश्चन उड़ाते चलो। हो गया? चलें भैया आगे सब, चलो जाने वाले चले गए, आने वाले आ गए। तो परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक? बस काम की बातें करेंगे। अब देखो इस चैप्टर का यूज जो है
इस चैप्टर में तो होगा ही होगा, लेकिन लाभ हानि बट्टा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और SICI और पूरे के पूरे DI में भी होगा, पूरे मैथ में होगा ना, ये तो कहीं भी होगा। तो इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बस अभी आप इतना समझिए कि प्रतिशत का काफ़ी कम समय है और कम समय में काम की बातें ज़्यादा करेंगे। यूँ तो फिर अब चीज़ें को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सके वो तो फिर आराम से करते रहो। तो जो प्रतिशत है, प्रतिशत परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जो कोई बातचीत होगी प्रत्येक 100 पर होगी। जो कोई बातचीत होगी किस पर होगी? प्रत्येक 100 पर होगी। क्लियर है? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20%, तो दोस्तों गौर से देखना, ये प्रतिशत का चिन्ह मैं तभी लगा सकता हूँ जब कोई बातचीत कितने पर हो रही हो, यानी 20 की तुलना किसके साथ हो रही हो? 100 पर। इसीलिए याद रखिएगा, अगर 20/100 है तो 20/100 है तो इसको 20 के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रतिशत। तो प्रतिशत में 20 को दर्शा सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर देखिए ये है 70/140, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 70%, ना जी, गलत हो गया। यहां पर 70 की तुलना कितने से हो रही है? 140 से। प्रतिशत का मतलब परमाने डंडा, शतमाने 100, यानी प्रत्येक 100, हर बात जो कुछ है कितने पर होनी है? 100 पर होनी है। तो अगर यहां पर बटे में 100 है, ठीक है, प्रत्येक 100 पर बातचीत होगी, तभी में किसी संख्या के सामने क्या लगेगा? प्रतिशत लगेगा। क्लियर है? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसको इसी से दर्शाते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई, यानी क्या? प्रतिशत का मतलब है बटे में 100। जो कोई बातचीत हो रही है बटे में 100 पर हो रही है। अब देखो, प्रतिशत आपके परीक्षा में पूछी कैसे जाती है उसको बताता हूं मैं आपको। एक प्रतिशत होती है बहुत ही साधारण, जैसे कि 20%, 30%, 70%। एक तो इस प्रकार की प्रतिशत आती है। और एक आपकी परीक्षा में अब थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा, तो 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में देगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है। तो दो रूप देखने को मिलते हैं आपको, और एक मिलता है तीसरा दशमलव, यानी इसी बात को ये इस प्रकार से लिख देता है 16.66% और 14.28%। आपके परीक्षा में या तो GD के लेवल पर या तो आपको ये देखने को मिलेगा या ये आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। TCS है, कोई भरोसा नहीं है। एक आध क्वेश्चन में टपका दिया और आप इसी के कारण नहीं करके आए तो फिर धोखेबाजी हो जाएगी आपके साथ में। क्लियर है? इसीलिए थोड़ा सा इसकी भी जानकारी मैं आपको साथ में दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन में कोई हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इनको नॉर्मल यानी साधारण प्रतिशत, और ये कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न के अंदर, यानी इनको बोलते हैं फ्रैक्शन वाली परसेंटेज। क्लियर है? अब परीक्षा के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पहाड़े आप घर पे याद करके ले जाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। 16 नम्मा 144 पेपर में कर दिया। एक बच्चा वहीं पे जाके कर रहा है 16 गुणा 9, 9 6 54, हाथ से लगी 5, 9 और 1 9, 9 5 14। तो कौन बच्चा अच्छा है? जो घर पे तैयारी करके गया है कि वहां पेपर में कर रहा है? जो घर पे तैयारी करके गया है। तो इसी प्रकार से ये प्रतिशत जो है ना, जैसे कि 20% है तो 20%, अब इस प्रतिशत के चिन्ह को अगर मैं हटाऊं, यानी 20 परमाने डंडा और शतमाने 100, यानी 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 20% को मैंने भिन्न में क्या बना लिया? 1/5। तो इसी को कहते हैं वैल्यू, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। प्रतिशत का मान किसमें? भिन्न में कितना होगा। अब ये हमारे लिए थोड़ा जरूरी होता है कि जितनी प्रतिशत हो सके तो हम जितना याद कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि परीक्षा में इस प्रतिशत को ही देगा और हम जो अपना तरीका लगाते हैं उसमें हमें भिन्न की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? ये 20% बराबर 1/5 होता है। इसी प्रकार 16 से 2/3 बराबर कितना होता है? 1/6। ये क्या होना चाहिए? ये आपको याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको याद रहना चाहिए। तो आपके परीक्षा के लिए जो जो प्रतिशत की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको याद कराता हूं। अब याद कैसे करेंगे, ठीक है, उसको जरा आप गौर से देखेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो बहुत साधारण प्रतिशत की बात करते हैं, जो 90% आपके परीक्षा में मिलेंगे। वो हैं 10 से लेकर 100 तक की।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी जिनके पास एक जीरो है, कम से कम एक जीरो है, जो कि नीचे जीरो से जीरो कट जाती है, तो इसको बोलते हैं आसान सी प्रतिशत, है ना। एक पूर्णांक में है कोई संख्या, तो इसको याद करने का तरीका है, जैसे कि 10 यहाँ किया, ये है 20% और ये 10%, यहाँ पर आ जाएगा 30% और ये हो जाएगा आप लोगों का 40%, ये हो गया 60%, ये हो गया 70% और ये यहाँ पर कितना है 80% और ये कितना है तुम्हारा 90%। ठीक है, इतना। देखो पूरे प्रतिशत में आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 100%, तो 100% का क्या अर्थ है कि अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 100 से 100 काटूंगा तो 100% बराबर कितना बन गया मेरे भैया, 1। कितना बन गया? अगर भिन्न में 100% कितना होता है, 1 होता है। अब 1 तो सर कोई भिन्न नहीं है, 1 के नीचे 1 है, वो अलग बात है कि 1 जब नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं डालता। तो ये 1 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, 1/1, और 1/1 क्या होता है, 1/1 1 ही होता है। तो 100% बराबर कितना होता है, 1। तो 200 बराबर कितना होगा, और 300 बराबर, 400 बराबर, इसी प्रकार से 800 बराबर। तो अगर 100% याद है तो 500 बराबर भी याद हो गया और 800 बराबर भी याद हो गया। अच्छा 100% बराबर 1 है तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जरा भाई साहब। 1 का आधा है ना, 1 का आधा कितना होता है, आधा। तो 50% कितना हो गया, आधा हो गया। तो हमने याद कर लिया इसको। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, सारी की सारी परसेंटेज। अब इनमें से ना आप 10 और 20 को याद कर लो, बाकी सब ये याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। 10%। अब प्रतिशत को अगर भिन्न में बनाना है तो परसेंटेज के साइन को हटाएंगे। जब प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो इसका मतलब होता है बटे में 100, तो 0 से 0 काटा तो 10% कितना होता है भाई साहब, 1/10 कितना होता है। अब ये आपको चार्ट लेना है कि 10% बराबर कितना होता है, 1/10। तो सर जी करने की क्या जरूरत है, मैं तो पेपर में ही कर लूंगा, 10 बटे में 100, 0 तो 0, तब वो आंसर आ जाएगा। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। तो वहीं कर ले, वो सब काम ने वहीं करेगा का तू है कि नहीं। कचो घर पे करके ले जाना, जो बच्चा घर पे करके ले जाएगा वो थोड़ा तेज करेगा, अगर तेज करेगा तो सिलेक्शन भी तेज लेगा, सीधी सी बात है। तो 10% बराबर 1/10। इसी प्रकार से 20% बराबर क्या होता है, 20/100, 20 पंजे 100। तो 20% बराबर की 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो याद रहेगी नहीं रहेगी, बताओ। 10% बराबर कितना होता है, 20% बराबर कितना होता है, 1/5। जितना ये आपको दिमाग में याद रहेगा, जितना जल्दी आप मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे, उतना ही स्पीड के साथ में आप क्वेश्चन में भी अप्रोच लगा पाएंगे। अब देखो 30, 70, 90 को आप याद करो 10 के हिसाब से, है ना। जैसे कि 30 रुपए आपको देने हैं और आपके पास में पैसे हैं 10 के 3 नोट, तो कैसे दोगे भैया, 30 रुपए देना, तो आप कैसे हिसाब लगाओगे, 30 रुपए में 30 रुपए में हिसाब लगाओगे, क्या 10 को नोट निकालो और कितने दे दो, 3। 30 रुपए कितने होते हैं, 10 का 3 गुना होता है। एक 20 का नोट भी आपकी जेब में, तो 20 और एक 10 कितने हो गए, 30। तो यानी क्या, जब कभी भी कोई आदमी आप लोगों से क्या मांगता है, आपसे पैसा मांगता है 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, 90 रुपए, तो आप लोग जो आधार वैल्यू है उनको लेते हो। आधार वैल्यू क्या क्या है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट, ये तो है, एक 200 का नोट। इन्हीं के आधार पर आप सारी की सारी रकम बना लेते हो। उसी प्रकार से यहाँ आधार कितना है, 10, और यहाँ कितना है, 20। जब कभी भी 30, अब सर जी ऐसे कैसे पता लगेगा कि 30 का आधार ये, 40 का आधार क्या है। देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पर मैंने आपको याद कराने के पर्पज से जो लिया है ना, 1, 3, 7, 9, ये सारी विषम संख्या हैं, और 2, 4, 6, 8 ये कैसी हैं, सम संख्या। तो याद कराने के पर्पज से कि आपको याद रहे कि 20, 40, 60, 80, 10, 30, 70, 90, क्लियर। विषम संख्या एक तरफ है। अब बहुत से बच्चों पीछे से एक बालक ने मुझसे पूछा कि सर ये 10 तो एक सम संख्या होती है, तुमने विषम कैसे बता दी। भैया मैं 10 की बात नहीं कर रहा, मैं कितने की बात कर रहा हूँ, मैं 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
याद कराने के तरीके से, तो दिमाग में रहे कि यार ये विषम संख्या एक तरफ थी और सम संख्या एक तरफ थी। तो 10 को रेफरेंस मानना है। अब 10 का कितना गुना है? 30, 3 गुना। तो आप इसका भी कितना गुना कर दो आप? 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/10। तो जब कभी आपसे कोई बंदा पूछे कि 30% कितना होगा, तो तुरंत 10 या 30, 3/10। 10 का कितना होता है? 1/10। तो 30 का कितना होगा? 3/। याद रहना चाहिए, पेपर में जाके नहीं कर लूंगा। अगर याद कर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। 10 का कितना गुना होता है? 70, 7 गुना होता है। इसका भी क्या कर देंगे? 7 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7/10। 10 का 90 कितना गुना होता है? 9। इसका भी अगर 9 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9/। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार से 20%। अब 20% का कितना गुना है? ये 2 गुना। तो इसका भी कितना करेंगे? 2 गुना। तो कितना हो जाएगा? 2/5। 20% का कितना गुना है? ये 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/5। ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। अगर इसका भी 4 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 4/5। इस प्रकार से सारी की सारी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। कल मैं आपसे पूछूंगा, फेंक फेंक के मारूंगा परसेंटेज। 80%, 60%, 40%, 30%, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12.5, ऐसे करके परसेंटेज फेंकूंगा और तुम उधर से फेंक फेंक के मारोगे मुझे क्या? आंसर। बिल्कुल सीधे यहां लगने चाहिए। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि किसी ने कोई चीज फेंक के मारी और लगी नहीं, खुशी हुई है कि नहीं? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल खुशी खुशी मैं जो है आपके वारों को अपने सीने पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। और अगर मैंने मारे और तुम खा के बैठ के चुपचाप, तो फिर मेरे को क्या होगा? मेरे बहुत बड़ा दुख होगा। ठीक, चलिए। तो 10, 30, 70, 90, 20, 40, 60, 80, फटाफट। यूज कहाँ आएगा? यूज ऐसा आएगा कि 125 का 80%। पेपर में पूछ लेगा इस प्रकार से कि 125 का 80%। ठीक है, प्लस में। ठीक, यहां से पूछ लेगा वो 625 का 60% बराबर कितना होगा। अब एक बालक तो इसमें 80/100 वो करेगा। 125 का माने गुणा 80/100 प्लस में 625 का 60/100। 0 0 2 3 6 2 5 10 0 0 2 4 8 2 5 10 5। ये सब आप कोशिश करिए मेंटली कैलकुलेट करने की कि 125 का 80%। तो 125 80% बराबर कितना? 4/5 से काटो 125 को। 25 का पहाड़ा भी याद रहना चाहिए, पहाड़े करवा दी इसीलिए। 25 पंजे 125, 25 चौके। तो ये वाली कैलकुलेशन सीधी आपको लिखनी है पेपर में 100। अब दूसरी कैलकुलेशन 625 गुणा कितना? 3/5। 5 से कितनी बार कटेगा बताओ? 125। कितने बार कटेगा? 125। 125 गुणा करेंगे कितना? 3। 300 कैसे करेंगे? 125 का गुणा 3 से मुंह जवानी करना है। पहले 100 का गुणा 3 से 300, 25 का 3 से 25 75, 375, 375, 100, 475। बस सीधा टिक उड़ गए। तब तो आएगा मजा। और भैया बैठे 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 पेन कॉपी भर के अब आ रहे हैं तो आप लोग फिर तो कुछ है नहीं। तो इनका यूज जो है ना, यूज ऐसे होगा कि आप, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, ये एक क्वेश्चन पक्का आता है सिंप्लीफिकेशन में। ये परसेंटेज का क्वेश्चन पक्का आता है, आपको परसेंटेज दी होगी। और इसी तरीके से ये 1 2 3 इतना लंबा क्वेश्चन हो सकता है या छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। आपसे जरूर पूछेगा कि इसका इतना प्रतिशत कितना होगा। क्लियर? वहां पर अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद रही, यकीन मानिए आपको पेन नहीं छूना पड़ेगा और आप बिना पेन छुए आंसर टिक मार देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इन बातों को याद करा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारा क्या? परसेंटेज की वैल्यू आएगी और एक सिंप्लीफिकेशन आएगा। उस सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद है तो उसके बाद में काटा पीटी की जरूरत पड़ेगी। और काटा पीटी के लिए पहला चैप्टर काटा पीटी पढ़ा दिया गया है। क्लियर? जल्दी से गुणा, ठीक, जल्दी से स्क्वायर, जल्दी से क्यूब, ये सारी बातें मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखा दी। क्लियर नहीं क्लियर है? जल्दी से इस बात को नोट करो, चलते हैं आगे। जल्दी नोट करेंगे। जिन लोगों ने पहले कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक। और जो लोग पहली बार सीख रहे हैं जल्दी से नोट करें। क्लियर है? ये कैसी परसेंट है भैया? साधारण। कैसी परसेंटेज है?
साधारण है, 10 से लेकर 100, 90% आपके एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा वो, ठीक है। चलिए अब आती है बातचीत, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके आगे चलें तो ये, और यहाँ पर एक नोट डालने वाली बात है। क्या सीखी हमने कि जब कभी भी किसी प्रतिशत को भिन्न में ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। तो आगे इसके नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे और लिखेंगे यहाँ प्रतिशत से तीर लगाएंगे। अगर भिन्न में जा रहे हैं, प्रतिशत से भिन्न में जा रहे हैं तो क्या कर दोगे, 100 का भाग। अगर प्रतिशत से भिन्न में जाऊंगा तो 100 का भाग कर दूंगा, नोट डाल के लिख देंगे, है ना। ये नोट प्रतिशत से भिन्न की तरफ जा रहा हूं तो भाग कर दूंगा कितने का, 100 का, यानी बटे में क्या होता है, 100 होता है। क्लियर। मैं स्पेशली जो है केवल जीडी पे फोकस करूंगा। कम समय के अंदर ज्यादा काम करना है। आपकी परीक्षा का एक भी सवाल 15 से 20 सेकंड से ऊपर ना ले समय, और मात्र 2 महीने के अंदर एक बेहतरीन तैयारी कर लें हम लोग। चलिए अब ये एक साधारण प्रतिशत थी, लेकिन मान के चलिए 1%, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि 16 से ही 2/3%। ये कैसी प्रतिशत है मेरे दोस्तों, ये मिश्रित भिन्न वाली प्रतिशत है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर इस मिश्रित भिन्न को किसी भिन्न में, पहले सबसे पहला काम है आपको अगर भिन्न में तब्दील करना है तो देखिए यहाँ पर इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले आप एक भिन्न बनाइए। मिश्रित भिन्न को भिन्न कैसे बनाते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न को बनाते हैं, देखो पहले करेंगे 16 और 3 का गुणा, यानी 16 गुणा 3, और जो ऊपर अंश है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, 3, यानी 16 3 48 और 2 50, 50 और बटे में क्या है, 3। जो नीचे हर में है उसको एज इट इज रखेंगे। बेटा इसको भिन्न बोलते हैं, इसका एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब यहाँ पर अभी तक ये मिश्रित भिन्न जो है मैंने इसको तब्दील किया है भिन्न में, लेकिन मेरा प्रतिशत तो अभी भी लगा हुआ है, मेरा प्रतिशत तो अभी भी लगा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं हटा। अभी तो मैंने मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदला है, तो यानी ये 50/3 के सामने प्रतिशत लिखा है, और अगर आप इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 50/3 प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बोलो बटे में 100 का भाग करना पड़ेगा। अभी 50 से इसको काटूंगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर रहेगा 1 और नीचे 3 दूनी 6। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये मिश्रित भिन्न को मैंने किस में तब्दील कर लिया, एक भिन्न के अंदर। क्लियर है। जहां पर मैंने एक साधारण प्रतिशत को भिन्न में बदला था, उसी प्रकार से मैंने एक मिश्रित भिन्न को भी किस में बदल लिया, भिन्न में बदल लिया। ठीक है। तो मेरे दोस्तों वैसे मैं इनको याद कराऊंगा, लेकिन देखिए कुछ 1% को हम याद कर सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अब भिन्न की प्रतिशत कुछ भी बनाई जा सकती है, कुछ भी। जैसे कि तुम्हारा मन कर रहा है 6 सही 5/19, लो जी बना लो। 6 सही 4/17, कुछ भी बन सकती है, लाखों भिन्ने बन सकती हैं। क्लियर। तो आप कुछ एक को याद करते हो लेकिन सभी को याद नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया की कोई भी अगर मिश्रित भिन्न की प्रतिशत है तो अगर उसको सॉल्व करना है तो दिस इज यूनिवर्सल। क्या है भाई साहब, यूनिवर्सल। और इसी को हम पढ़कर आए हैं बचपन से लेकर अब तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर कोई भी प्रतिशत है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिश्रित भिन्न की प्रतिशत है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को तब्दील करेंगे भिन्न में। ठीक है। उसके सामने फिर जो प्रतिशत लगा हुआ है उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, और काटा पीटी करेंगे तो हमारे सामने क्या बन जाएगी, एक भिन्न बन जाएगी। क्लियर है। एक फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाएगी। दिस इज यूनिवर्सल। इसको नोट कर लो। उसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, इतनी बात को नोट करिए। स्पीड थोड़े सा बना के रखिए। ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरे लगातार, ठीक है, लगातार शब्द जिस प्रकार से चल रहे हैं उसी प्रकार से आपकी कलम और आपकी आंखें चलनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से आप लोग मुझे करके दिखाएंगे ऐसा ही एक प्रतिशत 14 से ही 2/7। जल्दी से करके दिखाइए मुझे। 14 से ही 2/7 कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। चलिए 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7 प्रतिशत
14 सही। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को क्या बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे। तो 14 का गुणा 7 से करेंगे, तो 14 गुणा 7 प्लस में 2 जोड़ देंगे और बटे में नीचे क्या है 7। 14 सत्ते 98, 98 और 2 50, 50 बटे 2, लेकिन अभी भी क्या लगा हुआ है प्रतिशत का 98, 14 सत्ते 98 और 2 100, 100 बटे में 7, अभी भी क्या लगी है प्रतिशत। तो 100 बटे 7, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग, 100 का भाग करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटे। तो 14 सही 2 बटे 7, प्रतिशत से क्या बन गया 1 बटे 7। अब गौर से सुनना, जो ज्यादा तेज होते हैं जरूरी नहीं उन्हीं का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन चतुराई, चालाकी, समझदारी, थोड़ा सा इमोशन, सबको मिलाने के बाद मिलता है। गौर से समझना, इन सब में कहीं भी कमी होती है तो वही बच्चा फेल कर जाता है। अगर आप थोड़े से वीक हैं मैथ में, समझ रहे हैं, अगर आप थोड़े से मैथ में वीक हैं, सिलेक्शन केवल मैथ के बदौलत नहीं होगा। अगर आपका मैथ वीक है तो आपका हिंदी अच्छा होगा, आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग साइड हो सकती है। अगर मैथ वीक है, हो सकता है किसी का जीएस अच्छा होगा, समझे। तो किसी का मैथ अच्छा है तो हो सकता है उसका हिंदी वीक है, हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा कि आपको बैलेंस करके चीजों को चलना है। तो जिनका थोड़ा मैथ वीक है, अब मैं यहां पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, समझे। इनको उड़ा उड़ा कर कैसे किया जाता है वो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको समझ में आती है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मैथ बैकग्राउंड है, मुझे इजीली समझ में आ रही है, फॉलो द ट्रिक्स बिकॉज यू विल बी द टॉपर। लेकिन 24,000 25,000 जगह है और हमें नौकरी चाहिए, तो 24-25 हजार में थे, अगर 25,000 नंबर आ जाए तो खुश है हम तो, कि रैंक पे ही ना सा 25,000 में रैंक आई है मेरी तो मैं मर जाऊंगा। नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, है नहीं। और किसी के रैंक 1 आ जाए उसको भी नौकरी मिली है। तो जो कमजोर है वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि यार मेरा मैथ कमजोर है, मैं तो ये ट्रिक याद नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए जो मैं यूनिवर्सल तरीके बताता हूं, अगर आप उनसे भी जाएंगे ना, उनसे भी जाएंगे, एक बंदा अगर 15 सेकंड में बनाता है तो आप 30 सेकंड में बना लेंगे, लेकिन आपका आंसर ठीक आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरे बताने का मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझिएगा कि जो ट्रिक्स, जो ज्यादा स्पीड की, कुछ जैसी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जब मैं बताऊंगा ना, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। और आपको कौन सा मेथड पकड़ना है, यूनिवर्सल। जैसे कि ये भिन्न है, अब इस भिन्न को शॉर्टकट का तरीका बताऊंगा, वैसे तो आप सबके समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी मेरे दोस्त को नहीं आया तो वो उसी में उलझ जाता है। तो वो क्या करेगा, पेपर में अगर ये आ भी गई ना तो वो उसी ट्रिक को लगा रहा है, और बल्कि अगर वो चाहता तो उस ट्रिक को छोड़कर अगर इससे करता ना तो उस ट्रिक से पहले आंसर ले आता। मेरी बात को समझ रहे हो। हर बच्चा अपना आकलन खुद करेगा, दूसरे बच्चे को नहीं देखेगा। आपको अपना आकलन खुद करना है कि मेरी गणित कैसी है, कोशिश करनी है पूरी समझने की। लेकिन अगर समझ नहीं आती है तो मैं हर चीज का यूनिवर्सल तरीका बताता हूं, जिसको आप पिछले 12 साल पढ़कर आए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिश्रित भिन्न है, अब पेपर में कैसे भी मिश्रित भिन्न आ जाए, 14 सही 2 बटे 7, आपको वैल्यू याद नहीं और आप बैठे बैठे कहा हुआ आई ना रही याद, क्वेश्चन छोड़ दियो है, क्वेश्चन ही छोड़ दियो। अरे बाबूलाल, अगर वैसे याद ना है तो बना ले, समझे। तो ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन ही छोड़ देना उस पर। तो क्या करना है आपको इस प्रकार से मिश्रित भिन्न बनाकर चीज को क्या करना है, आसान बनाना है। क्लियर नहीं क्लियर है। तो ये आपको इन बच्चों में शामिल है। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो कमजोर बालक भी सही करके आएगा भाई साहब। 15 से नीचे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझे। 160 है तो 120, 125, 130 इतने नंबर तो चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि सब कम करके आया हूं, मतलब करके बिल्कुल सही आया हूं, 50 करके आया हूं। पर अब 50 से क्या काम चलेगा, समझ रहे हैं आप। 50 नंबर से कुछ होने जाना है, रिस्क लो। फिर नंबर आपका सिलेक्शन तो कब 120, 125, 130 पे, तो इतना तो आपको जाना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो यूनिवर्सल बातें बताता हूं ना मैं, जो इस तरीके की बेसिक बातें बताता हूं, तो ट्रिक अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो यूनिवर्सल तरीके से जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए अब देखिए,
ये मैंने आपको एक मिश्रित भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बनाते हैं ये बता दिया आपको। एक आपको साधारण प्रतिशत बता दिया। तीसरा रूप होता है दशमलव। दशमलव यानी कि अगर मान के चलिए यहां पर इस प्रकार से कोई प्रतिशत लिखी है कि 2.575 प्रतिशत, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? सबसे पहले तो हम देखेंगे इस संख्या को, प्रतिशत को हम बाद में देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी संख्या कोई पूर्णांक में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां पर पिछले वाले में ये संख्या कैसी थी? मिश्रित भिन्न में, तो मैंने किस में बनाई? भिन्न में। अभी ये दशमलव में है तो इसको किस में बनाओ? पहले भिन्न में बनाओ, है ना? तो इसको भिन्न में अभी आपको सिखा दिया, इसलिए मैंने काटा पीटी में कैलकुलेशन में कि दशमलव को हटाते हैं तो क्या होता है भाई साहब? 2 दशमलव को हटाएंगे यानी 5 7 5 दशमलव हट गया। लेकिन जैसे ही दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पर? 3 अंक है, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो। किसके साथ? 1 के साथ। और जो प्रतिशत लगा हुआ था वो प्रतिशत तो लगेगा, लेकिन अगर इस प्रतिशत को भी हटाओगे तो कितने का भाग करोगे? प्रतिशत को जब हटाते तो क्या करेंगे? 100 का भाग करेंगे और इसका क्या कर लेंगे? काट पीट। क्या कर लेंगे? काट पीट। क्या बन जाएगी? एक भिन्न बन जाएगी। तो यहां से जो दशमलव की प्रतिशत थी इसको भी मैंने क्या कर लिया? एक भिन्न में तब्दील कर लिया। यानी मेरे दोस्तों याद रखिए, इन सब में कॉमन बात एक थी कि अगर यहां पर प्रतिशत से अगर भिन्न जाऊंगा तो क्या करूंगा? 100 का भाग। ये कॉमन बात थी, ठीक नहीं थी कॉमन बात? ये हो गया नॉर्मल। क्या हो गया ये नॉर्मल। अब तक आप बचपन में पढ़े आए और आज भी कम से कम 90% छात्र ऐसे ही पढ़ रहा है। अब आते हैं शॉर्टकट्स पर, ठीक है? ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये सभी बच्चे कर रहे हैं। आप कर रहे हो ना, यही बातें कम से कम 95% बालक ऐसा ही कर रहा है। क्लियर है? लेकिन सिलेक्शन कुछ हिक्का होगा। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा शॉर्टकट रूप में पढ़ें? ठीक है, चलिए देखिए, जो 20%, 40%, 60%, 80%, इनकी वैल्यू तो मैंने आपको याद करवा दी। अब जरा गौर से समझना। प्रतिशत से भिन्न में चले गए हम, लेकिन इसका उल्टा भिन्न से प्रतिशत में जाना। कैसे? जैसे कि ये है आपके पास में 1/5, ये क्या है? एक भिन्न है, और इससे किस में जाना है? मुझे प्रतिशत में जाना है। तो जब भिन्न से प्रतिशत में जाता हूं तो क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा। क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा। जब प्रतिशत से भिन्न जाते हैं तो 100 का भाग, और जब भिन्न से प्रतिशत आएंगे तो उल्टा काम करेंगे, तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो भाई साहब गुणा करना पड़ेगा, और कितने का गुणा? 100, क्योंकि जो कोई बातचीत होती है किस पर होती है? 100 पर होती है। तो इस 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और जब यहां पर 100 लगा है ना, ये 100 लगा है, ये गुणा में 100 है, इसी के कारण है सब इसके सामने क्या लिखा जाएगा? 20% है कि नहीं? अरे बोलो। अब 20% लग जाएगा। वहां पर प्रतिशत हटाया था, यहां प्रतिशत लगाना है। समझ रहे? ठीक है, याद रखिएगा 20% और 20 में जमीन आसमान का अंतर है। क्लियर? जैसे कि किसी आदमी का नाम सचिन ठाकुर और सचिन तेंदुलकर, जमीन आसमान का अंतर। समझ रहे? क्लियर है? तेंदुलकर एक अलग ही चीज है। तो ये 20%, ये 20, ये परसेंटेज में है और ये एकमात्र वैल्यू है। 20% का अर्थ होता है 20/100 यानी 1/5। समझे? लेकिन 20 का अर्थ क्या होता है? 20 का अर्थ होता है 20 अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। वो कितना है? वो 1/5 है। अगर 5 टोटल रहेगा तो उसका एक हिस्सा कितना है? वो 20 है। ये इतनी बात। तो परसेंटेज के चिन्ह को लगने से बातचीत बदल जाती है मेरे दोस्तों। याद रखना, कहीं पे परसेंटेज लगा रहे हो, कहीं पे हटा रहे हो, मजाक नहीं हो रहा है। कुछ लोग बस ऐसे ही समझ लेते हैं, लगा दो हटा दो। नहीं भाई साहब, परसेंटेज के लगाने से हटाने से पूरी की पूरी बातचीत बदल जाएगी। इतना याद रखेंगे आप लोग। अब यहां पर देखें, यहां पर जब मैंने 100 का गुणा किया तो मेरा जो ये 5 है,
5 से 100 क्या हुआ, आसानी से कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरा पूरा कटे। जैसे कि ये दिया हुआ 1/6, 6 का गुणा अगर मैं 100 में करता हूं तो मुझे बताइए क्या 6 से पूरा पूरा 100 कट रहा है? क्या नहीं कट रहा। तो लोग बाग इसमें क्या करेंगे, या तो ऐसे काटेंगे 2 तिया 6, या फिर क्या हो जाएगा 2 पंजे 10। अब ये आ गया 50/3, 50 से कम 50 और 50/3, फिर 3 का भाग देंगे। कुछ लोग ऐसे दे लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साइड में जाके देंगे ऐसे करके कि 50, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2, 0, 3 छिंगे 18, 20 में से 18 गए तो बचे 2। और यहाँ मिश्रित भिन्न बनाएंगे, जितनी बार भाग गया वो पहले डंडा खींचा, उसके बाद जितना शेष फल है वो कहाँ, ऊपर। और भैया जितना यहाँ से जितने से भाग दिया था वो यहाँ, और आगे क्या लगा दूंगा, प्रतिशत, क्योंकि क्या हो गया 100 का गुणा। तो यहाँ पर भिन्न से क्या बना दी मैंने, प्रतिशत बनानी। वहां पर 16 से 2/3 को 1/6 कैसे लिखा जाता है, 1/6 को 16 से 2/3 कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं दुनिया ऐसे ही कर रही है, आपने कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं दोनों ही बातों को शॉर्टकट में कैसे होगा एक साथ बता दूंगा आपको। ठीक, 1/5, 1/6, या तो पूरा पूरा कट जाएगा या पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इन दोनों ही अवस्थाओं में देखें तो 1 यानी अंश और 5 क्या है, हर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या है मेरे दोस्तों, 1 अंश है। ठीक है, तो क्या सर यहाँ पर अगर ऐसे आ जाए तो 4/5, तो इसको मैं प्रतिशत में कैसे बदलूंगा मेरे भाई, करेगा तो 100 का ही गुणा, 5 से काटेगा तो 20 बार, और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80%। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 हो, अगर ये ऊपर 4 आ जाएगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि सर एक बार बताऊं, यहाँ पर आपने अंश है ना छोटा लिया है, यहाँ पे भी अंश छोटा लिया है, यहाँ भी अंश छोटा है, तो ये ट्रिक तब लगती होगी या फिर 100 का गुणा होकर तब काटपीट होती है जब अंश छोटा होता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंश बड़ा हो जाए 5/4 गुणा में 100, अगर अंश बड़ा हो जाए तो 4 से कितनी बार 25, और 25 पंजे 125। किसी भी अवस्था में अगर एक भिन्न मिल जाए और उसको प्रतिशत में बनाना है, काम एक ही करेंगे 100 का गुणा। क्या करेंगे, काम एक ही करेंगे 100 का। मुद्दे की बात यह आ गई कि जब कभी भी यहां पर भिन्न से कहां जाओगे, प्रतिशत, तो क्या करोगे 100 का गुणा। लो जी, चाहे वो कैसी भिन्न हो, चाहे उसका अंश समान है, ठीक है, 1 करके ऐसे आ रही है, या फिर उसका अंश छोटा है किससे, हर से, या फिर अंश बड़ा है हर से, किसी भी अवस्था में अगर उसे हमें प्रतिशत में ले जाना है तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 100 के गुणा करने से ही बातें बन सकती हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। यहाँ से ये सारी बातें बचपन में आपको पढ़ के आनी चाहिए, और जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उनको इन बातों को जीरो से मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है, इतना आपको सीख के आना चाहिए, और आप आज तक ऐसा ही करते हैं। तो एक में हमने सीख लिया प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अब आते हैं थोड़े से शॉर्टकट पे। ठीक, मिटाऊं इसे, कर लिया नोट। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं ना, आराम से इनको ना आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट करके ना समझेंगे घर पे जाके। जिनको कम समझ में आता है वो वीडियो को बार बार देखा करें। चलें आगे, मिटाऊं इसे। नींद आ रही है, हैं? आ रही होगी नींद। चलो अब आ जाओ शॉर्टकट, अब आ जाओ शॉर्टकट। एक बात बता रहा हूं बस आपको, और उसी के थ्रू आप सारी बातें समझ जाना। ठीक है, चलिए देखिए, गौर से समझें आप इस बात को। बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत अच्छी बात, और ये आपको बताऊं भारत में केवल मैं ही बता रहा हूं, सच बात है।
सही बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। मैंने हजारों टीचर्स की वीडियो देख चुका हूँ जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सभी के सभी टीचर्स ने यही कहा है कि 1/2 से लेकर 1/20 तक के जितने भी भिन्न यानी फ्रैक्शन जो हैं, इनका प्रतिशत में और प्रतिशत से फ्रैक्शन में भिन्न में बच्चा लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको आप याद करेंगे। क्या करेंगे? इनको आप याद करेंगे। समझे नहीं समझे? लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एकमात्र काम आप पेपर में जाके बना सकते हैं। समझे नहीं समझे? एग्जाम में भी बिल्कुल याद मत करिए, आप तुरंत की तुरंत सेकंड में दिमाग में बना लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अब यहां से इससे पहले की बात जो बताई है, जिनको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती ऐसे ही करके आओगे, कोई बात नहीं, 10, 12, 13, 14 नंबर तो पक्का 13, 14 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। क्लियर? अब जो बातें बता रहा हूं उड़ने के लिए, समझे, सूंघने के लिए, क्वेश्चन को सूंघना है, गौर से समझना। जैसे कि अगर मैं यहां पे लेता हूं 1/16, ये मैंने ले लिया 1/16, और अगर इस भिन्न को मुझे क्या किसमें तब्दील करना है? प्रतिशत में। तो बताइए क्या करना होगा मुझे? 100 का गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 100 का गुणा करना होगा भाई साहब। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है? एक तरीका तो ये 4 से काट लो, समझे ही समझे, उसके बाद में आगे पीछे फिर उसका आंसर निकालना। एक तरीका ये है, जरा देखिए, क्या 100 गुणा 1, 100 गुणा 1 क्या होगा? 100 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? 16। क्या 1/16 गुणा 100 को मैं 100/16 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलिए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 100/16 का क्या मतलब हो गया? इसका तो ये मतलब हो गया कि सर 100 के अंदर भाग दो कितने का? 100 के अंदर भाग देना है कितने का? 16 का भाग देना है। अब समीर मुझे बताएगा, समीर 16 का भाग, 16 का पहाड़ा, और पहाड़े तो कटेमा याद करा दिए। 16 का पहाड़ा मुझे बताओ कितनी बार जाएगा 100 में? 6 बार जाएगा। 6 बार कैसे पता लगा समीर 6 बार जाएगा? मेरा मन कर रहा है 5 बार दे दूं, ज्यादा हो जाएगा। 16 5 80 तो कम रह गया। She is my first student. This is the drawback of what? Drawback of over study. ज्यादा पढ़ने का भी दुष्प्रभाव है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको पता है कि मैं ये 5 बार पढ़ चुकी हूं, इसलिए मैं कोई और काम कर लेती हूं, तो वो नीचे मुंह करके कुछ और करने लगी। और यही क्या हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस। यही मैदान में मारा जाता है इंसान। खबर समझ रहे हैं? तो 16 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा? 6 बार आप लोगों ने कहा, पर मेरा मन कर रहा है कि 5 बार दे दूं। तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? ज्यादा कम रह जाएगा। यानी भाई साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 16 का पहाड़ा 100 में दीजिए और इतनी बार दो जितना कम से कम, जितना हो सके तो 100 के करीब में पहुंच जाए। अब ऐसे तो 16 कम 16 और चलो, 16 दूनी 32 और चलो, 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 70, यानी क्या ज्यादा चला गया। यानी एक बार बताइए, 16 का पहाड़ा 5 बार नहीं दे सकता, क्या 16 का पहाड़ा 7 बार दे सकता हूं? 16 का पहाड़ा 7 बार भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 100 से क्या हो जाएगा? यानी ना तो 100 से थोड़ा सा, ना तो 100 से ज्यादा कम होना चाहिए और ना 100 से बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर 16 की जगह पर 20 होता तो पहाड़ा कितनी बार जाता? 5 बार जाता, यानी पूरा का पूरा चला जाता। तो यहां पर एक बचपन की छोटी सी बात, एक नियम बनकर आता है। क्या नियम बनता है? और ये आप लोगों ने बताया मुझे कि सर 16 का पहाड़ा 100 में इतनी बार दो, या तो 100 से कम रहना चाहिए, और कम कितना? जितना हो सके 100 के करीब में, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर हो सके तो पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा भाग दे दो। क्लियर नहीं क्लियर है? तो भैया इस नियम के हिसाब से 16 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। पूजा सूर्य नहीं सूर्य देख लो, है ना? सूर्य ना बिल्कुल। 16 छिक्के 96, 16 छिक्की 96, कितना शेष फल बचा?
4 शेष फल बचा। जरा गौर से देखिए यार, यहां से ये शेष के रूप में जो मुझे फल मिला है, इस फल को मैं बोलता हूं क्या? शेष फल, रिमाइंडर। और यहां पर जो भाग देने के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, दैट इज कॉल्ड भाग फल। क्लियर? और जिस निकम्मे ने इसमें भाग देने का कार्य किया वो कर्ता क्या कहलाया? भाजक। और जिसमें दिया जा सके वो कौन होता है? भाज्य। यहां से एक मिश्रित भिन्न बनती है, और वो भिन्न कैसे बनती है? वो भिन्न ऐसे बनती है कि जितनी बार भाग गया, यानी भागफल सबसे पहले लिखिए। उसके बाद में एक डंडा खींचेंगे भिन्न के लिए, ऊपर बैठाएंगे अंश को और नीचे बैठाएंगे हर को। अंश कौन बनेगा? अंश बनेगा शेषफल। जो बचा है वो कहां आता है? ऊपर आता है। ये है आपका शेषफल। और जिससे भाग दिया वो कहां आता है? नीचे। यानी का भाजक कहां जाएगा? नीचे। ये आ जाएगा भाजक नीचे। शेषफल और भाजक को, जो शेष बचा है वो ऊपर रहेगा और भाजक नीचे रहेगा। जब जैसे ही इन दोनों को ऊपर नीचे बैठाओगे, याद रखना जितना हो सके तो ये लड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की काट पीट करेंगे। जब तक, याद रखिएगा, मैथ के अंदर कोई भिन्न जब तक अपने सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकती है, लेकर जाइए, उसे लेकर जाइए। यहां पर 4/16 एक भिन्न है। ये भिन्न अंश और हर हमेशा एक दूसरे को जब तक काट सकते हैं तब तक काटते हैं। क्या 4 16 को काट सकता है क्या? जी बिल्कुल काट सकता है। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, और 1 4 को अब काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। अब काट पीट नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों क्या भिन्न बन गई? 6 से 1/4। अरे बोलो, 6 से 1/4। यहां तक किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है क्या? कि सर जी कहा बड़ी बात पढ़ा दी तुमने, कौन सा तीर मार दिया? इस चीज को तो हमने कब पढ़ लिया था? बचपन में पढ़ लिया था। ये कौन सी बड़ी बात है? तो एक नियम दोस्तों गौर से सुनना, एक नियम ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। एक दूसरा नियम और मैं आपको बता रहा हूं, और उन दोनों रूल्स के थ्रू मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। गौर से सुनना। अगर मेरे मित्रों यहां पर जो ये शेषफल बचा है, ये शेषफल 4 ना बचकर अगर यहां पर 17 होता, मान के चलते हैं, तो क्या इस भिन्न को मैं ऐसे लिख पाता? 6 सही 17/16। क्या इस भिन्न को इस रूप में लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता गौरी? क्योंकि अगर यहां पर गौरी 17 होता ना, तो 16 कहता है शेष। रुक 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 रुक, अभी तो तेरे अंदर भाग एक बार और दे दूंगा। क्लियर है? शेषफल बनने से पहले शेषफल दूल्हा बनता है। कब बनता है? जब अकेला रह जाए, भाग ही ना दे सके। लेकिन 17 में तो अभी 16 भाग दे सकता है। तो अगर 16 का भाग 17 में जाएगा, यानी एक बार भाग और चला जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आ सकती। ऐसी नौबत यानी क्या? नौबत ये कि ये शेषफल जो है ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। याद रखिएगा रूल नंबर 2, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसी आपदा कभी आई तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बार और भाग दे देंगे। तो यहां से 6 + 16 एकम 16, फिर बचे 16। तो यहां से 6 और 1 7 सही 1/16। ये भाई साहब शेषफल, ये भाई साहब भाजक। क्या शेषफल भाजक से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। अगर छोटा है तो बातचीत सही है, अगर छोटा नहीं है तो बातचीत क्या होती? गलत। क्लियर नहीं क्लियर? अरे दोनों रूल समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर है? पहला रूल क्या है? 100 में इतनी बार भाग दो, या तो पूरा पूरा चला जाए, या फिर 100 से कम रहना चाहिए। जितना हो सके 100 के करीब में जाओ, लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो। दूसरा रूल क्या है? कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है? रिमाइंडर जो है यहां से डिवाइजर से कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। प्लीज नोट डाउन, इस बात को नोट कीजिए। उसके बाद हम चाहते हैं खलबली। नोट करो।
चलें, कर लिया नोट? दोनों नोट कर लिए भैया, हिंदी में लिख लिया। लिख ली वाली बात, कभी भी भाजक शेषफल से बड़ा नहीं हो सकता। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। अगर हुआ तो एक बार और भाग दे देंगे, तो एक बार और भाग दे देंगे, ये वाली बात लिखो। चलें, चलो अब आ जाइए भिन्न पे। देखिए सबसे पहले तो अब जैसे कि एक लिखा मैंने भिन्न बनाने के लिए, नीचे एक अंश एक हर 1/1, ठीक है। अगर इसमें 100 का गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा? पूरा 100% है ना। तो एक का तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि 1/1 बोले तो 1 और 1 बराबर कितना होता है? 100%। क्लियर है? स्टार्ट करता हूं मैं 1/2 से। क्लियर? यानी मेरी बेस वैल्यूज कितनी है? तो 1/2, उसके बाद 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। क्लियर नहीं क्लियर है? अरे बोलो, 1/2 से लेकर 1/20 तक के सारे फ्रैक्शन हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर इनको मुझे प्रतिशत में बनाना है तो क्या करना होगा? 100 का गुणा करना होगा। और अगर इनमें 100 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? 100/3, 100/8, 100/100/100/। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 का मतलब यह है कि हम 100 में क्या देंगे? भाग। तो देखिए, आपको 1/2, 1/3 जितने भी हैं इनको सीधा का सीधा बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1/2 का, अब नीचे वाला कौन है? 2 किसमें भाग देगा? 100 के अंदर। तो 2 में भाग 2 का भाग 2 100 में कितनी बार? 50 बार। पूरा का पूरा कट गया, कोई शेषफल बचा? कोई शेषफल नहीं बचा। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 50%। 3 का भाग 2 100 में कितनी बार जाएगा? 33 बार। कितना शेषफल बचा? 1। 3 का भाग 33 में, 33 से 99 कितना बचा? 100 में से 99 गए तो 1 बचा। जो शेषफल बचा वो 1 ऊपर। और देखो, जिससे भाग दिया यानी जो नीचे वाला 3 है उसको रखा 3 नीचे। 33 सही 1/3। 1/4, 4 का भाग 100 में 2 कितनी बार? 25। पूरा का पूरा चला गया मेरे लाल। अब देखो 1/5, 5 का भाग 100 में कितनी बार? 20%। 6 का भाग 100 में कितनी बार? कटेमा पहाड़े याद हो, 16 छिक्की 96 कितना बचा? 4। नीचे क्या है? 6। काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 से 2/। अब ये काट पीट खोपड़िया में हो जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए, 7 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 14 7 98 कितने बचे? 2। और नीचे क्या है? 14 सही 2/7। 8 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 12 8 96 कितने बचे? 4। नीचे क्या है? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 9 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 11 9 99 कितने बचे? जितने से भाग दिया 9 नीचे आ गया। 10 का पहाड़ा पूरा चला गया कितनी बार? 11 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 11 9 99 कितने बचे? 1। जितने से भाग दिया वो नीचे। 12 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 12 8 96 कितने बचे? 4। नीचे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 8 सही 1/3%। 13 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 13 7 91 कितने बचे? नीचे 1/14, 14 7 98 कितना बचा? 2। नीचे 14, 2 एकम 2, 2 7 7 सही 1/7 आ जाएगा। 15 छिक्की 90 कितना बचा?
10 बचा, नीचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 का पड़ा, 16 छिक्की 96, कितना बचा 4, नीचे 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 का पहाड़ा 100 में कितनी बार, 17 पंजे 85, बचा कितना 15 बटे 17, 18 का पड़ा 100 में कितनी बार, 18 पंजे 90, बचे 10, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 19 पंजे 95, 5 सही 5 और 20 का पहाड़ा 5%। बोलो बजरंगबली की। एक छोटी सी बात मैंने आपको बचपन की बताई और उसके थ्रू मेरे दोस्तों मैंने 1/2 से लेकर 1/20 तक के सारे एक तरीका तो ये था कि मैं आपसे कहता कि ये सब नोट कर लो और याद करके लाना। आप इनको याद करते रह जाते, पूरे 2 महीने में आपसे कुछ नहीं होता, समझे ही समझे। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया है, आप परीक्षा के अंदर भी 1/12, 12 अट्ठे 96, 4 ठीक, 1 4 3 12, 1/3 आप पेपर में मुंह जुबानी सेकंड में तोड़ सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? वैसे तो प्रैक्टिस में हम इनको इतना याद करा देंगे आपको, लेकिन फिर भी आपके परीक्षा में अगर आपको तकलीफ होती है तो सेकंड के अंदर हम एग्जाम में तोड़ देंगे। नो नीड टू रिमेंबर। 1/2 से लेकर 1/20 तक के सारे फ्रैक्शन याद हुए कि नहीं हुए प्रिया? हुए कि नहीं हुए प्रिया? हुए? यस सर। यस सर। क्या करना है? यस सर, यस सर, याद हो गए, यानी बिल्कुल अभी के अभी इनका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। नोट कर लिए सबने? सबने नोट कर लिए? कर लिए नोट? जल्दी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शन का तो काम तमाम हो गया भाई साहब, भिन्न का तो काम तमाम हो गया। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज, कुछ परसेंटेज की वैल्यूज पर आते हैं और उसके बाद में फिर इनके डेरिवेटिव्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ये थे बेसिक। सर जी भिन्न से प्रतिशत को तो जुगाड़ आपने बता दिया, पर ये बताओ ये प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे, इसका क्या जुगाड़ होगा? जैसे कि 1/6 से 16 से 2/3 तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन 16 से 2/3 से 1/6 कैसे जाऊंगा? इसका तरीका बताओ। इसका तो वैसे ही करना पड़ेगा ना जैसे पहले किया था। जी बिल्कुल। तो आपको पहले मैंने भिन्न से प्रतिशत बता दिया, अब प्रतिशत से बता रहा हूं भिन्न। ठीक है, इसका जुगाड़। चलिए देखिए 1/6% में जाना है, मुंह जुबानी जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? 100 का गुणा कोणी। जीडी वाले बच्चे 99% बच्चे 100 का गुणा से काम चलाएंगे। क्लियर? हम 100 का गुणा नहीं करेंगे। ये 100 का गुणा और 100 का भाग ये नहीं करना आपको परीक्षा में। कोशिश करनी है बिना 100 के गुणा बिना 100 के भाग के सीधा आंसर आ जाए। क्लियर है ये वाली चीज? तो चलिए 1/6 को प्रतिशत पे कैसे बदलना है अभी सीखा। 6 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 16 छिक्की 96, बचा कितना? 4, नीचे क्या 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। गुरुजी मान गए बिना का 100 के गुणा के सेकंड में मन ही मन में उत्तर आएगा। है कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं लगा? लेकिन ये बताओ, ये चीज तो हो गई, पर इसको बताओ अगर ये 16 से 2/3% ब्याज की दर आ गई या फिर लाभ हो गया तो सब मैं तो प्रतिशत से भिन्न में बदलूंगा ना। तो बिल्कुल सही बात है। पेपर में प्रतिशत से भिन्न में बदलकर भिन्न से प्रतिशत में आंसर करना होगा। ये चक्र घूमेगा। समझे? यहीं से कि प्रतिशत से भिन्न में बदलकर और भिन्न मुझे क्या है प्रतिशत में बदलनी होगी। ये चक्र लगातार चलता है। सवाल आंसर क्वेश्चन ऐसे होता है। तो सर अगर ये पेपर में आ गया 16 से 2/3 तो इसको कैसे करूंगा? कि सर इसको तो मैं ऐसे करने वाला हूं। आपने अभी बताया था मुझे पहले कि 16 3 48 और 2 50। 50/3% का चिन्ह आगे लग रहा है। 50/3% के चिन्ह को हटाऊंगा तो कितने का भाग करूंगा? 100 का भाग करूंगा। 50 दूनी 100 क्या आ जाएगा? 1/6। लो 16 से 2/3 क्या आ गया? 1/6। पर सर ये तो लंबा तरीका है, ये तो आपने पहले बता दिया था। कोई जुगाड़बाजी है क्या? जी बिल्कुल है आपके पास जुगाड़बाजी। देखो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जुगाड़बाजी है। आपको ऐसे नहीं सोचना
सबसे पहली जुगाड़बाजी बता रहा हूं, इसको कहते हैं, ठीक है। अब जो जुगाड़बाजी इसका नाम है सूंघ कर करना। क्या नाम है इसका? दो तीन तरीके से करना है। एक क्वेश्चन को सूंघना है, ठीक है ना, ठीक है। सूंघ का कैसे करेंगे जरा देखेंगे जरा। तो जिस तरीके से ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, इसको कैसे सूंघना है देखो। ये क्या है? 16। ये क्या है? 16। 16 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? पहले हम लोग इसका देते थे भाग, अब देंगे 16 का। 16 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 16 छिक्की 96। जितनी बार जाएगा वो नीचे और अपने मन से ऊपर बैठा दो। क्या? 1। खत्म, सूंघ लिया हमने। अब देखिए जरा, 14 सही 2/7%। 14 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 14 सत्ते 98, ऊपर बैठा दो 1। 12 सही 1/2। 12 सही 1/2%। 12 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 12 अट्ठे 96, ऊपर बैठा दो क्या? 1। क्लियर है? 6 सही 1/4%। 6 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 16 बार, ऊपर बैठा दो 1। क्लियर है? 6 सही 2/3%। 6 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 16 बार, ऊपर बैठा दो 1। है गुरु जी? 2% के एक मान, ये तो कहीं ना कहीं लफड़ा है। 6 सही 1/4% बराबर अगर 1/16 होता है तो साहब 6 सही 2/3 बराबर 1/16 कैसे हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गई? ट्रिक कर गई हमारी फेल। क्या हो गई? ट्रिक फेल। मेरे दोस्तों, ये 6 सही 2/3% एकमात्र ऐसी प्रतिशत है जो आपकी ट्रिक को क्या करती है? फेल। नहीं समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसा कर सकते सूंघने में कि 6 सही 2/3% को आप याद कर लें कि भैया ये 1/16 नहीं, कितना होता है? 1/15। बाकी सबके अंदर आपकी ये ट्रिक काम करेगी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये तो था सूंघ के करना। लेकिन अगर किसी बच्चे को कहा सर मजा नहीं आया, क्लियर नहीं क्लियर है, ट्रिक लगनी है तो सब में लगनी चाहिए। क्लियर क्लियर? तो कोई और तरीका बताइए। तो देखिए और कोई तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक? देखिए जैसे कि आपके पास था 16 सही 2/3%। देखो आप गौर से सुनना, यहां पर जो नीचे डिनोमिनेटर में है, हर में है, आप उसको हर में लिखिए एज इट इज, अपने दिमाग में लिख लो। अब मुझे बताइए 3 का गुणा ऐसे करो, 16 तिया 48 और 2 50। 16 तिया 48 और 2 50। इस 50 को आपको 100 बनाना है। बोलो कितने का गुणा करोगे? 2 का गुणा। यानी 2 का गुणा करेंगे तो उसी 2 का गुणा यहां कर देना है। तो 3 दूनी 6 और ऊपर बैठा दो अपने मन से 1। अब देखो, अब देखते हैं, सबको चेक करते हैं। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। नीचे क्या है? नीचे 7 है मेरे दोस्तों। नीचे क्या है? 7 है। अब 14 सत्ते 98, 98 और 2 100। 100 को 100 बनाना है तो कितने का गुणा? 1 का गुणा। तो क्या हो जाएगा? 1/7। क्लियर? अभी देखिए यहां से 12 सही 1/2%। बोलिए नीचे क्या है मेरे दोस्तों? 2। 12 दूनी 24 और 1 25। 25 को 100 बनाइए, 25 चौके 100। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। अभी यहां से आ जाइए आप लोग 11 सही 1/9%। ठीक है? अब मुझे बताइए नीचे क्या है? 9। 11 9 99 और 1 100। 100 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो यानी कितना मिल गया? 1/9। अभी देखेंगे 6 सही 1/4%। नीचे क्या है? 4। 6 चौके 24 और 1 25। 25 का गुणा अगर 4 से 100 बनाऊंगा तो क्या करूंगा? 25 चौके 100। तो क्या बन जाएगा? 1/16। और 6 सही 2/3%। नीचे क्या है? 3 है। 6 3 18, 18 और 2 20। 20 पंजे 100। तो ये 5 आ जाएगा, यानी 1/15। लो जी, अब तो अलग अलग आ गई। अब तो अलग अलग आ गई। अब आपकी ये ट्रिक हर जगह काम करेगी। किसी भी प्रतिशत को अगर अब इस प्रकार से आपको बदलना है, किसके अंदर? अगर भिन्न में बदलना है मेरे दोस्तों,
बिना किसी 100 के गुणा और 100 के भाग के आप इन चीजों को बना सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे बोलिए। अब आपको याद रहनी चाहिए कल प्रतिशत 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, ठीक है? बिना कोई, मैंने देखिए आपके सामने कोई गुणा नहीं, मुंह जवानी करूंगा कि 2 नीचे 12 2 25 25 चौके 100 1/8, लेकिन इससे भी फास्ट चूं के बताया 12 अट्ठे 96, 6 सही 2/3 फॉलो नहीं करती, बाकी सब क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही हैं। क्लियर? दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बता दी, प्लीज नोट डाउन। उसके बाद में 1/2 से लेकर 1/20 तक के जो सारे के सारे फ्रैक्शन हमने याद किए हैं, और अब हम याद करेंगे दोस्तों क्या? इनकी प्रतिशत की वैल्यूज। क्लियर है? प्रतिशत की वैल्यूज। चलें? हो गया डन? चलो ऑनलाइन वालों से तो पूछ ही लें। हाँ जी, क्या हाल चाल? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, कह रहे हैं आ रहा है। ठीक, तो आप लोग भी बस इसी तरीके से देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ठीक है? चलिए। चलिए, अब जो प्रतिशत वैल्यूज जो आपका चैप्टर कंटेंट में था, जो हमें याद रहनी चाहिए, फ्रैक्शंस तो सारे याद हो गए 1/2 से लेकर 1/20 तक के। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज की वैल्यूज याद करनी है। तो देखो जरा, अच्छा मुझे बताओ 100% कितना है? 1। कितना होता है 100% बराबर? 1। इसी प्रकार 200% बराबर कितना हो जाएगा? और 300 बराबर? 500 बराबर? 800 बराबर? 8। अच्छा, अब जरा गौर से देखें कि यहां से 50% कितना हो जाएगा? 100% बराबर अगर 1, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? आधा। ये कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो इसका भी क्या कर दिया? 2 गुना। इसका भी क्या कर दो? आधा। तो आधा 1 का आधा कितना होता है? 1/2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 100 याद हो गई, 200 याद हो गई, 50 याद हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जैसे कि 25% कितना होता है भाई साहब? 25 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 25 चौके 100, 1/4। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई लोगों? 4 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। इसी प्रकार से अगर 5% देखूंगा तो 5 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 20 बार। 1/20। इसी प्रकार से अगर 2% का दूंगा तो 2 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 50 बार। तो 1/50। कोई दिक्कत भाई साहब? अरे बोलिए, कोई दिक्कत? और अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 25% बराबर 25 चौके 100। तो 75% कितना हो जाएगा भैया? 25 का कितना गुना? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना करोगे तो कितना हो जाता है? 3/75%, 3/4। परीक्षा में पूछेगा 64 का 75% निकालो, तो तुरंत आना चाहिए 64 गुणा 3/4, 16 चौके 64 और 16 क्लियर? ऐसे कैलकुलेशन आपके आने चाहिए मेंटली, तब आएगा मजा। इसीलिए 75% की वैल्यू आपको मौजवानी याद हो 3/4। ठीक है, 4% 1/25, 5% है ना, भूल भी जाओ तो 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 2 का 50 जोनी। ठीक है, यहाँ से 25 या 75, जब जब आपको 75% बोला जाए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 25 या 75। 25 बराबर 25 चौके 100, 1/4। इसका 3 गुणा 3/4। ऐसे करके याद करना है। क्लियर? अरे बोलो, ये वैल्यू याद हो गई कि नहीं हो गई? ये वैल्यू सारी याद हो गई। 10 से लेकर 100 तक की सारी वैल्यू हम याद कर चुके हैं। क्लियर है? अब कुछ स्पेशल वैल्यू को याद कर लेते हैं, जैसे कि इधर देखिए आप लोग, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना,
जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, ये ट्रिक मैंने आपको बताई 1/2 से लेकर 1/20 तक है। हमारी परीक्षा में मेरे दोस्तों इन्हीं से सवाल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये क्या बेसिक है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा, तो अगर मुझे आपको पैसों के बारे में अगर बताना है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा 100 के नोट के साथ, 10 के नोट के साथ, 20 के साथ, 50 के साथ, 500 के साथ, ठीक है, 2000 के नोट के साथ। बाकी का तो आप सारी रकम बनाना सीख लेंगे कि 700 कितना होता है, कि एक 500 का नोट या तो 200 के नोट, एक 500 का नोट, एक 200 का नोट। तो 4/5 कैसे निकालेंगे ये तो मैं आपको सिखा दूंगा। आपको पहले क्या पता करना चाहिए, 1/5। क्लियर नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले ये बेसिक है 1/2 से लेकर 1/20 तक का, इन्हीं की मैंने आपको क्या बताई है, परसेंटेज की वैल्यू, और इन्हीं की मैंने आपको बताई है ट्रिक। अब अगर ऐसे आ जाती है 64 सही 2/7%, गुरुजी लगाइयो ट्रिक लगाइयो यहाँ में 64 पंजे 100 में भाग दूंगा 64 को, जाई ना रहो 64 एकम 64 जाई ना रहो साहब, यहाँ में तो ट्रिक फेल है गई भाई साहब। ऐसे तो करोड़ों लाखों ऐसे बन सकती है भिन्न। हमने जो आपको ट्रिक बताई है, आपकी परीक्षा के अंदर इन्हीं में से आपको प्रतिशत देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ प्रतिशत काफी कॉमन होती हैं और यही प्रतिशत क्यों पूछी जाती हैं अभी हम देखेंगे थोड़े दिन बाद, समझे, थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो अभी जो आपको बताया, ठीक, ये केवल कुछ 1% जो कि हमें याद रहनी चाहिए उनके लिए ट्रिक है। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई भी प्रतिशत बनाई जाती है तो 64 से 2/7 है, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यूनिवर्सल तरीका जो आपको पहले बताया, कैसे 64 का गुणा 7 से 2 जोड़ देंगे बटे में 100। अगर कोई भिन्न ऐसी आ जाती है कि अगर आपको उसकी वैल्यू याद नहीं है तो क्या लगाओगे? यूनिवर्सल तरीका लगा दोगे उसके अंदर भैया, इसीलिए सबसे पहले आपको वही सिखाया। अगर याद है तो बहुत गुड, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्या करना है उसके अंदर, यूनिवर्सल तरीका आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ी सी और प्रतिशत जो कि हमें याद रहनी चाहिए। आ जाइए, पहली प्रतिशत आपके सामने है 33 सही 1/3% है। मेरे दोस्तों कैसे निकालते हैं बताओ? 33 का पारा 100 में कितनी बार? 33 का पारा 100 में 3 बार, ऊपर क्या आ जाएगा 1। अब 33 सही 1/3% इतनी फेमस है कि आप अगर किताब उठा के देखेंगे तो 10,000 बार ये कम से कम अकेली प्रतिशत रिपीट होती है। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इतनी फेमस है तो ये हमारे खोपड़ी में चढ़ी होनी चाहिए कि 33 सही 1/3 कितनी होती है? 1/3। 33 के 99 1/3 होती है। 1% और आती है परीक्षा के अंदर, यहां से 66 सही 2/3%। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको जैसे 75 को याद किया 25 की मदद से, उसी तरीके से 66 सही 2/3 को याद करेंगे 33 की मदद से। तो 33 का कितना गुना है? 66 2 गुना है, तो इसका भी अगर हम लोग 2 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? अरे बोलो, दोनों के दोनों प्रतिशत याद हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, पेपर में मत लग जाना कि 66 का पहाड़ा 100 में कितनी बार, समझे? ऐसा नहीं, 66 सही 2/3 को याद करने का तरीका बताया कि 33 सही 1/3 याद रख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगली प्रतिशत पे। अब 1% है आपके सामने 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। 12 का पहाड़ा 100 में कितनी बार? 12 8 96, ऊपर क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, 12 के बाद एक टेबल और आती है, 1% काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को याद करने का तरीका है कि 12 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो कितना गुना लगता है? 37। 12 तिया 36, 3 गुने के करीब है, तो 3 गुना, इसका भी अगर आप 3 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3/8। 1% और आती है मेरे दोस्तों, जिसका मतलब है 62.5%। तो 12 का कितना गुना होता है? ये 5 गुना। 12 पंजे 60, पहुंच गए हम लोग। तो यहां भी अगर आप 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5/8।
12 का कितना गुना होता है? ये 7 गुना। ठीक है, कौन सा? 87.5। क्या भाई साहब? 87.5, 12 सत्ते 84। 87.5 को अगर आपको याद करना है तो दोस्तों 12 12.5 याद रखिए। ये 7 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो कितना आएगा? 7/8। ये याद करने का तरीका है, जुगाड़ है, हमने बनाया है खुद। समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होता है, फलाने सर ने तो बताया नहीं था। ये याद करने का है, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसको ऐसे याद करें। जब 87.5 बोलो तुरंत 12 सत्ते 7/8। 12 का पता 1/8, 12 सत्ते सीधा 7/8 याद रहना चाहिए आपको। 12.5, 37.5, 62, 87.5 बिल्कुल आपके चटे रहने चाहिए। अब आइए कुछ और प्रतिशत को याद कर लेते हैं जो याद करने लायक हैं, जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे कि 1% यहां पे लिखता हूं 14/2/7%। अब 14/2/7% कितना होता है? 1/7। अब अगर देखो तो 1% और है 28/4/7%। तो जरा देखो तो जरा, ये 28/4/7 कुछ नहीं है, क्या है? इसका 2 गुना। कितना है ये? 2 गुना है मेरे दोस्तों। तो इसका अगर मैं 2 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/7। क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसका 3 गुना करता हूं तो 14 42, 42/6/7%। इसका भी अगर 3 गुना कर दूंगा तो कितना बनेगा? 3/7। इसके बाद 1% होती है 57/1/7%। अगर इसका 4 गुना मैंने कर दिया तो मेरे दोस्तों इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 4/7। ये प्रतिशत आपको टिप्स तो होनी चाहिए। मैंने बोला 57/1/7% की वृद्धि होती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? भाई साहब ये तो 1/14 वाली टेबल गई। ठीक है, 14 चौके 56, यानी क्या? ये तो 57-56 के करीब, यानी 4 टाइम्स 4/7 आएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ये मिटाएं इसे, ये मिटा दो मैं ये वाली साइड। चलो अब देखिए, एक होता है 11/1/9%। ये क्या होता है भाई साहब? 1/9। एक परसेंटेज बहुत फेमस होती है, इसका नाम है 22/2/9%। इसका 2 गुना करूंगा तो इसका भी 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 2/9। एक होती है 44/4/9%। ये भी काफी फेमस है, तो इसका अगर 4 गुना कर दूंगा तो इसका भी क्या कर दूंगा? 4 गुना, तो क्या हो जाएगा? 4/9। मेरे मित्रों, यही प्रतिशत ऐसी हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर ये आपको आपकी टिप्स पे रहती हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतरीन काम कर डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए इनके डेरिवेटिव्स। कुछ बड़ी बड़ी परसेंटेज, कभी कभी ऐसा है, मिटा दो इसे। चलिए सर ऐसा बताइए, अगर आपने ये कहा 14/2/7%, लेकिन पता है कभी कभी आपसे पूछ लेगा वो 214/2/7%। क्या पूछ लेगा?
214 से ही 2/7%। अब एक तरीका तो ये कि 7 का मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको ऐड करूं, फिर भाग 100 करूं, तो काफ़ी समय लगेगा। तो सर इसको कोई जल्दी सॉल्व करने का जुगाड़ है? जी बिल्कुल है जुगाड़। क्या जुगाड़ है? देखो, हम अगर हमारे पास बड़े नोट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको खुले करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? खुले। तो ऐसे ही आपको इनमें खुले करवा लेना है, ठीक है? तो 200 रुपये हैं तो कैसे कैसे खुले करवाओगे? 10 के 2 के 10 के 100 रुपया के 2 नोट हम करवा लेते हैं। ऐसे ही तो करते नहीं करते हैं, लेकिन करवाते तो कितने के नोट में हैं? करवाते नोट में हम हैं स्टैंडर्ड, यानी जिन चीजों के नोट होते हैं। या तो खुले करवाओगे 10 के तो 10 का नोट होता है, या करवा लोगे 20 के तो 20 का नोट होता है, या करवा लोगे 50 के, क्लियर, या करवा लोगे 100 के। ऐसा तो नहीं करवाओगे कैसो कर, एक नोट दे 96 को, एक दे 4 को, तो ये है कि 100, और ये ऐसा हो सकता है क्या? 96 का नोट होता ही नहीं है। इसी प्रकार से इस परसेंटेज का भी आपको खुला करना है, लेकिन खुला करना है जानी पहचानी प्रतिशतों से। 217 के अंदर अगर इसको करेंगे तो जानी पहचानी क्या, एक तो 200% जानी पहचानी, क्योंकि आप जानते हैं कि 100% जानते हैं आप, 100% बराबर 1 तो 200 बराबर 2। जो मैंने बताई है आपको उसी में खुला करना है आपको। अब 200 निकाल लिए तो बचा कितना? 14 सही 2/7%। खुला कर लिया भैया? अरे बोलो, 200% प्लस में 14 सही 2/7%। खुला करना है आपको, इनको अलग अलग सेपरेट करना है, जानी पहचानी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है उन वैल्यूज के अंदर। ऐसे नहीं करना कि एवं ही कुछ भी इसके अंदर से निकाल लेना है, समझे? कि 177 प्लस में बाकी परसेंट जुड़ी हुआ जोड़ ली, ऐसा नहीं करना। जो प्रतिशत की वैल्यू आपको 77% की वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई, क्लियर है? जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं उन्हीं वैल्यूज में आपको उनको खुला करना है। अब मुझे बताओ 200% बराबर कितना होता है? 200% बराबर 2, और 14 से ही 2/7 कितना होता है? 14 सत्ते 98 यहाँ, और इसको सॉल्व करूंगा 7 दूनी 14 और 1 15/7, खत्म। क्लियर? समझ में आई बातचीत? इस प्रकार से अगर कोई बड़ी बड़ी परसेंट आ जाएगी तो भी हम आसानी से बना लेंगे। जैसे कि यहां पर एक प्रतिशत आ जाती है 616 सही 2/3%। मेरे लालो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। इसको कैसे खुला कर लेंगे हम लोग? इसको खुला कर लेंगे 600% प्लस में कितना? 6 सही 2/3%। 600 बराबर 6 का पहाड़ा कितनी बार? अच्छा 16 है। 600 मैं इसको फंसाना था, 606 करना चाह रहा था मैं, क्यों गलत करेंगे, 1/16 करेंगे इसको। अच्छा ये अगर मान के चलो ऐसे हो तो अब बताओ 1/, हाँ तो बच गए ना। नहीं तो ऐसे नहीं करना, 6 का भाग 16 बार है ना, 6 से 2/3, ये वही निकम्मी है। समझ रहे हैं? जो बिल्कुल अलग अलग है ना। तो ये 6 का कितना? 15, ऊपर क्या 1, 15 6 90 और 1 91/15। किसी भी प्रतिशत ऐसी बड़ी बड़ी परसेंट आ जाएगी, कोई टेंशन है क्या हमारे को? अरे बोलो, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ऐसी बड़ी बड़ी परसेंट आएंगी तो भी हम निकाल लेंगे। चलो और आगे चलते हैं, मिटाऊं इसे, ठीक है? अब आ जाइए दशमलव। किसमें? दशमलव। ये भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि जनता नहीं पढ़ के जाएगी, पर आप पढ़ के जाना, क्योंकि समझे वो केवल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। पढ़े सब लोग मतलब सिलेक्शन पे थोड़ी रहे हैं, कुछ लोग तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो कम से कम 95% बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग किस्म का है, ठीक? हाँ तो लोग लेट के ही पढ़ रहे होंगे,
समझे? कुछ लोग अभी आराम से, सर्दियों का मौसम है तो कुछ लोग रजाइयों में पड़ेंगे, लेकिन समझ रहे हैं? बस 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 बस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बालक ये भी अच्छे ही है ना? हाँ, तो ऐसा ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। ये बालक ना सारे अच्छे, ये किसी मजबूरी के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन है अच्छे, है कि नहीं है? चलिए आ जाइए, एड देखेंगे आप लोग। दशमलव, जैसे कि ये 14 से ही 2/7% है, इसको दशमलव में पता क्या बोला जाता है? 14.28%। 14.28%। अब पेपर में ऐसे आ गया पेपर के अंदर के 214.28%। वैसे आपके आएगा नहीं, इतना भारी भरकम, ये सीजीएल तक में आ जाता है ना, बड़े बड़े CHSL वगैरह एग्जाम ऐसा हुआ में है ना। तो मे भी अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा 1%, तो अगर इतनी ऐसे प्रतिशत, ये भी ना छोड़ो, ऐसे लिखी भी आ गई तो बच्चे कैसे करेंगे फिर? इसको सॉल्व करना तो सर जी ने बताया था कि 14.28 पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे लगाऊंगा, फिर परसेंट हटाऊंगा और 2 जीरो नीचे लगाऊंगा। यही करते रहोगे फिर आप, है ना? पता लगा तो जितनी देर में क्वेश्चन हो सकता था उतनी देर में आपने क्या किया? उतनी देर में आपने बस काटा पीटी की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? अभी इनको मैं याद करा दूंगा आपको। अब आगे आते हम लोग, थोड़ा सा जो भिन्न है ना, भिन्न हमने फ्रैक्शन जो पढ़ी थी, उस फ्रैक्शन के डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि सर एक बात बताइए, आपने 1/5 इसको याद करना सिखा दिया, 5 का भाग जाएगा 100 में कितनी बार? 20%। लेकिन सर ऐसा आ गया तो 2/5, तो 2/5 को तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना, 5 का भाग 100 में, तो 20% आंसर थोड़ी होगा। अगर 2/5 आ गया, 2/5 आ गया तो मैं कैसे करूंगा? तो 2/5 आ गया तो एक तरीका तो ये है कि 100 का गुणा करो यहाँ से, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। पर सर आपने तो मना कर दिया कि 100 का गुणा नहीं करना, है ना? तो फिर इसको कैसे करेंगे? मुंह जवानी कैसे करेंगे? तो देखो ऐसे, 2/5 तो बाद में आया होगा, पहले तो कौन आया होगा? 1/5। अरे बोलो, क्लियर? पहले मम्मी आई कि बच्चे? पहले मम्मी। मुर्गी आई कि अंडा? कोई पता नहीं है, नहीं? चलिए आ जाइए इधर। अगर ये 2/5 आता है, एक तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया है। क्या बताया? 1/5 का 2 गुना है ना, 1/5 20%, और भैया 2/5 कितना हो जाएगा? 40%, 2 गुना। वैसे ही याद है आपको। दूसरा तरीका क्या है? देखिए इधर, क्या 2/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुना 1/5? बोलिए, क्या मैं 2/5 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुना 1/5? अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। 20 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40%। यानी आपको इस प्रकार से सोचना है। इसी प्रकार से अगर 4/5 है तो 4/5 से पहले कौन आया था? 1/5 आया था बेटी, मम्मी आई, चौथा बच्चा आई चौथे नंबर को। ठीक है, 1/5, 1/5 मम्मी, बच्चा कौन सा? चौथे नंबर का है। तो ये क्या है? 4 गुणा 1/5, 20%, 20 चौके 80। तो इसीलिए पहले हमने मम्मी को पढ़ा है, उसके बाद में फिर सारे बच्चे अपने आप। 1/5 20, 4/5 20 चौके 80%। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इस प्रकार से बेस। अब बात, सर ये तो 1/5 के करवाए, 1/6 के करवा के दिखाओ। चलो जी 1/6 के कर लेते हैं हम। चलो 1/6 मम्मी बराबर कितनी होती है बताओ? 1/6 बराबर कितना होता है? 16 सही 2/3। अभी इसके अंदर सर इसके दूसरे नंबर का बच्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके दूसरे नंबर का बच्चा पैदा हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं। देखो क्यों? 2 में क्या 6, और 2 में 6 देखो क्या बन जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 1/8।
और 1/3 देखो इधर, यहां पर देखेंगे इसमें 6, मम्मी की शक्ल कैसी है 6 जैसी, लेकिन यहां मम्मी कौन बदल गई, ये मम्मी दूसरी हो गई, 3 बन गई, मौसी नहीं है ये मौसी नहीं है गधे। तो कहने का मतलब समझ रहे आप, 1/3 तो मैंने आपको पहले करा दिया, क्या आ गया 1/33 से 1/3 आ जाएगा। चलिए दूसरा डेरिवेटिव नहीं बनता है इसका, क्यों? क्योंकि 1/3 ही होता है और 1/3 कितना होता है 33 से 1/3। मुझे नीचे क्या चाहिए 6 चाहिए, जैसे कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, सब में नीचे क्या आ रहा था 5, यहां मुझे चाहिए नीचे 6। तो अगर आप गौर से देखें 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इसके चारों वेरिएशन क्यों बन गए? इसके चारों वेरिएशन इसलिए बन गए कि यहां पर जो नीचे मम्मी की शक्ल ये 5 है ना, ये ऊपर वाले किसी से नहीं कटी, यानी अंश जो है किसी का भी हर से नहीं कटा, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा। और अगर शक्ल बिल्कुल मिल गई तो डेरिवेटिव नहीं बनेगा। जैसे कि अगर यहां 5/5 होता तो मैंने आपको 5/5 नहीं पढ़ाया, क्यों? क्योंकि 5/5 से बन जाता 1/1 और 1/1 बराबर तो क्या होता है 100%। लेकिन यहां पर आधार क्या हो जाता 1, आधार बेस 1 हो जाता, मुझे कितना चाहिए 5। और सर अगर ऐसा हो जाता तो कि नीचे 5 रहता ऊपर 6, तो याद रखो यहां पर तो केस उल्टा हो गया, अंश बड़ा हो गया किससे हर से। और इन सभी केसेस में क्या है अंश हर से क्या है छोटा है। मुझे अभी कैटेगरी चल रही है पहली जिसमें अंश हर से क्या है छोटा है। तो 1/6 में गौर से समझना आप लोग, 1/6 के अंदर जरा गौर से समझेंगे, 1/6 का कौन कौन सा डेरिवेटिव बन जाएगा? 2/6 बनेगा, अगर नीचे वाले से कट जाए वो नहीं बनेगा। तो मुझे बताइए क्या 2 बनेगा? 3, 4, 5, 6, 7 तो बड़ा हो जाएगा, 6 कटकर 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्या नहीं बनेगा 5। तो 1/6 और 5/6 यही दो फ्रैक्शन आपकी परीक्षा में इन द टर्म्स ऑफ 6 पूछे जाते हैं। क्लियर है? इन द टर्म्स ऑफ 6 यही 2 बनते हैं, क्योंकि बाकी जो बनेंगे 4/6 बनेगा तो 2/3 हो जाएगा, और उसको तो मैंने पढ़ा दिया 66 से 2/3। और अगर 3/6 बनेगा तो ये बनकर 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। जो भी बनेगा ऑलरेडी 6/6 ये क्या 1 हो जाएगा 100%, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। समझे? तो क्या बन सकते हैं 5/6 और क्या बनेंगे 1/6। तो गौर से समझो इस बात को, 5/6 अगर 5/6 आया तो कैसे बनाएंगे इसको? सर यहां से इसको ऐसे सोच सकता हूं क्या 5 गुणा 1/6? जी बिल्कुल सोच सकते हो। अब यहां पर 5 गुणा में 1/6 कितना होता है बताइए मुझे? 16 से 2/3, 16 से 2/3% होता है। अब देखिए इस 5 का गुणा एक बार 16 में और एक बार इस 2 में, 5 का गुणा 16, 16 पंजे 80 प्लस क्या कर देंगे यहां पर 5 दूनी 10 बटे में क्या आ जाएगा 3। अच्छा मुझे बताइए यहां पर कोई गलती हो गई है मुझसे? क्या गलती हो गई है? मिश्रित भिन्न के अंदर ऊपर वाला शेषफल होता है, नीचे वाला भाजक। ये शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, अगर हुआ तो दूसरी बार और भार दे दूंगा, यानी क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 का एक बार और भाग दो, 3 3 9, 1/3 यानी 83 सही 1/3। ये कुछ वैसे होशियार बालक के ना उनके लिए है, पर जिनके थोड़ा कम समझ में आता है डोंट ट्राई इट, इसको ट्राई नहीं करेंगे वो 5/6 गुणा में सीधे ठोकेंगे क्या 100। 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 25, 250 में देंगे 3 को भाग, 3 8 24, 1 3 3 9 बचेगो 1 का उत्तर आएगो 83 से 1/3।
जिनको समस्या है थोड़ी सी वो ऐसे, जो भाई साहब ये इतना बड़ा नहीं है, सूंघना होता है आपको 5/6 सूंघना होता है, 5 गुणा 1/6, 1/6 16 पंजे 80, यानी 80 के इर्द गिर्द ऑप्शन होगा मेरा, उसी पे क्या मानना मुझे टिक। ये उन बच्चों के लिए है जो ये पूरा करना नहीं, ये सब खोपड़ी में करना होता है, पेन से नहीं करना होता है। ऑप्शन को टिक मारना है कि ऑप्शन मेरा किसके लगभग होगा, कहाँ होगा, उस समय पर इसका यूज होता है। क्लियर है? 5/6 को कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप मुझे 4/9 करके दिखाइए जल्दी से, 4/9 करके दिखाइए मुझे। 44 सही 4/9। सही 4/9। ये बता रहे कोई बच्चे 4/9 का आंसर। देखो जरा, अब 4/9 बताओ इसका बेस कौन है? 1/, पहले 1/9 आया था, उसके बाद 4/9 आया, तो 1/9 4/9 ऐसे लिखा है। इसको कैसे सोचेंगे? 4 गुणा 1/9, 4 गुणा 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/4 का गुणा 1 बार 11 में, 1 बार 1 में, 4 11 चौके 44, 4 एकम 4। क्या आंसर आ गया भाई साहब? 44 सही 4/9। क्लियर है? अब इसका यूज कहाँ है? इसका यूज ऐसे नहीं करना। कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैं ऐसे, इससे अच्छा तो मैं यही कर लूंगा, 400 में भाग दे लूंगा मैं 9 का, समझे, ऐसे कर लूंगा 400 में 9 का, 9 चौके 36, तभी मेरा आंसर आ जाएगा 9 चौके 36, तभी मेरा आंसर आ गया सर, यहां से बिल्कुल आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जब 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों ऑप्शन सेम थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं। जीडी का आपका एग्जाम है, अलग अलग ऑप्शन आएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर बिल्कुल बेवड़ा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल पॉइंट मिलाकर आपको सेम दे देगा। 4 ऑप्शन आएंगे, थोड़े दूर दूर आएंगे, तो आपको पूरा का पूरा आंसर नहीं निकालना, आपको गैस करना है कि आंसर लगभग कितने के करीब होगा, तब देखना ये आपका बहुत आपको मजा देगा। कैसे? देखो इस तरीके से आपको 4/9% में क्या कहेंगे, ये आपको मेंटली सोचना होगा। कैसे सोचेंगे? बिल्कुल आप 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचेंगे कि 4/9 यानी 4 गुणा 1/9। 1/9 क्या होता है? 11 कुछ होता है, 11 कुछ होता है। तो 11 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 44, यानी 44 के इर्द गिर्द में वो ऑप्शन है, वही मेरा क्या होगा? आंसर। एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, 44 सही 4/9। मुझे सही 4/9 से क्या मतलब है? समझ रहे? क्योंकि ऐसा तो होने से रहा कि ऑप्शन 44 सही 4/9%, 44 सही 2/9%, 44 सही 1/9%। अगर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बेवड़ा हो गया कि नहीं भाई साहब ऐसा ही होगा, मुझे करके दिखा कैलकुलेशन, क्लियर है, तो फिर हमारा जिंदाबाद है, तो पूरा करके दिखाना है आपको। कैसे करके दिखाना है कि 4 गुणा 1/9, ये 4 गुणा 11 सही 1/9 और 4 का एक बार इसमें 44 सही 4/9 आ गया। लेकिन अगर सारे ऑप्शन अलग अलग होते, इसकी जगह पर ऐसे ऑप्शंस होते कि 44 सही 4/9, यहां से 66 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 12 सही 1/2%। अगर ये आंसर होते मेरे दोस्त तो मैं क्या करता? देखो सबसे पहली बात तो बेस से 4/9, तो मैं तुरंत सोचता 1/9 11 का गुणा 4 से 11 चौके 44, 44 के आसपास जो ऑप्शन है वही मेरा आंसर हो गया। 100 के गुणा की कोई जरूरत ही नहीं। तो आपको आंसर को सूंघना होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये सारी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूं, ये किस लिए करा रहा हूं? स्पीड के लिए। आपकी स्पीड क्या हो जाए? इससे ज्यादा इंप्रूव हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर इस प्रकार के डेरिवेटिव आ जाएंगे, ये यूज होंगे भाई साहब, आगे यूज होंगे ये आपके आगे, समझ रहे हैं? ये इसी प्रकार से यूज हो जाएंगे यहां से। क्लियर है? सीधा कैसे बोलेगा वो मैं आपको बताता हूं। ए की आय बी की आय से 44 सही 4/9% कम है, समझे? 44 सही 4/9% कम है, 44 सही 4/9%। जिस बच्चे को ये याद होगा वो तुरंत लिखेगा 44 सही 4/9 होता है 4/9।
क्या होता है 4/9। और इसके अंदर जिसके साथ से लगा है हम उसको मानेंगे बी से। तो भाई साहब ये हो गया बी, यानी इसका मतलब बी की आय 9 है। बी से कितना कम है? 4 कम है, तो कितना हो गया? 5। कौन हो गया? ए। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 4 अधिक है। कितने से? 4/5। दुनिया कर रही होगी गुणा, तुम तुरंत बोलना 4/5 तो 80%। 4/5 कितना होता है? ये यार जो आपको करवा रहा हूं इसीलिए करा रहा हूं कि यहां पर 100 का गुणा मत करने बैठ जाना। समझे कि यहां से 5 से कम 5, 5 20 चौका 80, ये नहीं करना है। अगर यहां 4/9 होता तो 400/9, फिर 400 में तुम भाग देते। इतनी देर में जब वो बच्चा ऐसा करे, एक क्वेश्चन और बनाओ। समझ रहे हो? ये इस्तेमाल, जितनी भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब टूल से ये इस्तेमाल होंगे आपके सवालों में। समझ में आई आपको बात? तो इस प्रकार से अगर ये आप लोगों के बेसिस में आते हैं तो आप लोग इजीली से कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस पर आप मुझे बताना लंबसम आंसर किसके करीब होगा। एग्जैक्ट मत बताओ, लंबसम आंसर आपको बताना है कि किसके करीब होगा। जैसे कि 84 के करीब सोच लो। हैं? सही है? बिल्कुल गलत, कोई नहीं है इनमें से। नन ऑफ दीज। कितने के करीब जाएगा बताइए? 14 छिक्की 84। कितने करीब? 84 के इर्द गिर्द। 84 के इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन है? 87। लेकिन देखो इसमें 84 के इर्द गिर्द ये दिख रहा है, कुछ बच्चे इस पे लगाएंगे गलत। ऑप्शन ए को चेक कर लेना, क्या नन ऑफ। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 6 × 1/6 × 14 से 2/7। एक बार इससे 14 छिक्की 84, 6 दूनी 12। मुझे आप बताइए 84 प्लस कुछ गलती हुई क्या? क्या गलती हो गई? शेषफल बड़ा हो गया भाजक से। 7 कम 7 बचेगा क्या? 5/7। तो क्या आ जाएगा? 85 सही 5/। तो कभी कभी जो बातें बताता हूं उनका गलत अर्थ ना समझो। समझे? ये बता दिया लंबसम होगा 84 लंबसम। है वो सही? अरे भैया रुक तो जाओ, एक चीज ऑप्शन और भी चेक कर लो। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में आ जाता है तो कंप्लीट चेक करना। कंप्लीट चेक करके आपको बताना है कि भाई साहब इनमें से कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा। कंप्लीट कैसे चेक करेंगे? एक तरीका तो ये है कंप्लीट चेक करने का। एक तरीका ये है 6/7 गुणा में 100। 600 में कितने का भाग दे दो? 7 का। चक्कर तुम्हारे बेटी तुम ऐसा तो ना कि तुम % दिख रही हो। चलिए, तो अब सारे परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, बड़ी वैल्यूज, उनके डेरिवेटिव वो सारे कर लिए। अब इसको हम करते हैं समराइज। क्या करते हैं? सारी परसेंटेज की वैल्यू समराइज कर लेते हैं। यानी परसेंट से फ्रैक्शन और एक डेसिमल दशमलव को और हम लोग क्या कर लेंगे, इसके अंदर मिला लेंगे और पूरी टेबल एक साथ बना लेंगे। और इसी के साथ सारी की सारी तमाम परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएंगी? हमारी खत्म हो जाएंगी। क्लियर नहीं क्लियर है? अच्छा एक और बताइए, जैसे कि यहां से एक चीज और बता दूं थोड़ा सा। जैसे कि ये 6/7 आया है। 6/7, ये 6/7 जो है आपका, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? तो एक बराबर कितना और 1/7 बराबर कितना? 100 में से घटेगा 14 सही 2/7, यानी 14 कुछ 14 घटता तो 86 बचता।
लेकिन 14 से ज्यादा घट रहा है तो क्या बचेगा फिर 85। क्या बचेगा 85। तो पहली बात यहां पर 85। ये आगे आगे वाले का तो खेल हो गया। अब इसका खेल कैसे करते हैं गौर से समझना। ये ऊपर 2 है नीचे 7 है, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 और नीचे क्या है आंसर। क्लियर है। जब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ये लगातार आ जाए ना, लगातार ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली, जैसे कि अभी यहां पर ये करो 11/12 11/12 11/12 करो। अब देखो 11/12 अगर ये 11/12 है, इस 11/12 को अगर आप ऐसे करोगे 11 गुणा 1/12 11 गुणा 12 अट्ठे 96 8 से 1/3 11 अट्ठे 88 11 एकम 11/3 88 प्लस 3 तिया 9 बचे 2 88 और 3 91 से 2/3। एक तरीका तो ये रहा। एक तरीका ये है एक बच्चे का कि 11/12 गुणा में क्या कर देगा 100। ये तो यूनिवर्सल, जो कुछ नहीं आता तो वो यही करेगा। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वो कैसे करेगा ये करेगा। लेकिन थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिया वो कैसे करेगा कि सर इसको 11/12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - 1/12 कम 12 - 1 11/12। 1 बराबर होता है 100%। 1/12 बराबर क्या होता है 8 से 1/3। 100 में से 8 जाता तो 92 बचता, लेकिन 8 से ज्यादा जा रहा तो क्या बचेगा 91 बचेगा। 91 बचेगा। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, नीचे क्या है 3। बताओ कौन सा बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया। तो इस बात को भी याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हम प्लस नहीं करते हैं, कभी हम माइनस में भी करेंगे। ठीक है। तो ये है कि इन फ्रैक्शंस की आंसर जल्दी कौन ला के देगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात हो जाती है। क्लियर। अच्छा एक बार बताओ, यहां से 6/7 कर लिया। सर जितने भी आपने क्वेश्चन कराए सबके अंदर अंश छोटा था, सबके अंदर अंश क्या था छोटा था। किसी में अंश बड़ा करके दिखा दो, अगर आप करके दिखा दिया तो माने कि आप कुछ पढ़ाना जानते हो, है ना। चलो भैया देखते हैं 7/6 7/6 इसमें क्या हो गया अंश क्या हो गया बड़ा हो गया। अब इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 7 गुणा में 1/6, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन देखो एक चीज, जब 6/7 था इसका क्या मतलब है 6 में भाग दो 7 का। 7 ने बोला 6 तेरे अंदर भाग दूंगा, 6 की मैं तो वैसे ही छोटो सो मौका मारेंगे तो है कि समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो चल नहीं दे रहा भाग, तो छोटे 7 भाग देना चाह रहा था 6 में, बट जा नहीं रहा था। यहां पर 6 इसमें भाग देगा 7 में, 7 तेरे अंदर भाग दूंगा दे ले, तो बड़ो यूं आजा, है कि नहीं। समझे ही समझे। तो भैया इसको आप सिंपल करो। सिंपल कैसे करोगे, 6 का भाग 7 में दोगे, 6 कम 6 कितना बचा प्लस में 1/, अरे बोलो ये क्या बन गया 1 बराबर 100% प्लस में 16 सही 2/3%। हाँ जी 116 सही 2/, लो जी। ऐसे सोचनी है बात। अंश अगर बड़ा हो जाता है तो आप इस प्रकार से चीजों को करेंगे। अरे बोलो, अगर जल्दी करके दिखा दो मुझे 12/11 करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए यार। 11 एकम 11 प्लस में 1/12, ये सही है का 1/11। 100% प्लस में 9 सही 1/11, शाबाश मेरे लालो, 1 सही 1/109 सही 1/11। कोई दिक्कत। हर तरह का केस मैंने आपको आज एक क्लास में समझाया है, और अब करते हैं पूरी क्लास को समराइज। हर बात नोट करी कि नोट करी है, करी कि नहीं करी, थोड़ा मैंने कुछ नहीं है। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है वो क्या करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपको बार बार ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो आ जाओ इधर। हाँ जी इधर देखेंगे 1/2 कितना होता है परसेंट बोलो 50%। पॉइंट में दशमलव में कितना होता है
होता ही नहीं है ना। हाँ, पूरा भाग चला गया। दशमलव कब आता है? नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में आया था सब दशमलव में लिखे पर जिक्र लिखो। अरे भैया, दशमलव तब आता है जब भाग नहीं जा रहा, भाग चला गया पूरा का पूरा। समझे समझे? हाँ, 1/3, 1/3, 3 का भाग 33 बार, कितना बचा? 33 सही 1/3। अब जरा गौर से समझना, आप लोग गौर से समझना। 1/3 था, जब 3 का भाग इसमें दिया तो शुरुआत कितने से हुई? 33 से हुई कि नहीं हुई? यानी इसमें अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो ये 33 तो पूरा का पूरा है, पॉइंट कहाँ आएगा? इसके आगे। ये फिर दोबारा से क्या आ गया? 1/3। अब 1/3 तो 1/3 यानी 1/3 बराबर क्या होता है? 33। फिर दोबारा से 33 से शुरुआत हो गई, यानी 33.1/3 का क्या मतलब है? 33, 33.33%। यानी इतना समझ लो आप लोग, जहां कहीं भी 1/3 बीमारी आ जाए, इसका क्या मतलब है? 33। क्या है? 33। अच्छा, अगर कहीं पर आ गया 2/3 तो 1/3 का 2 गुना, तो 33 का 2 गुना क्या आ जाएगा भाई साहब? 0.33। तो ये क्या आ जाएगा? 0.66। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ये देखो 1/3 हो गए यहां से। अब यहां देखेंगे 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 1/5 20%। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3। अच्छा मुझे बताओ, 16.2/3 है, क्या आएगा? 66। 1/3 33, 2/3 बराबर 66, तो 16.66%। 1/7, 7 का पहाड़ा कितनी बार? 14 सही 2/7। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, 1/7 जब यहाँ लिखा है तो 7 का पहाड़ा कितनी बार? 14। 1/7 से क्या आता है? 14 आता है। जहां जहां 1/7 लिखा होगा शुरुआत कितने से होगी? 14 से। तो अगर 2/7 लिखा होगा तो कितना गुना? 2 गुना। तो इसका कितना गुना? तो क्या आ जाएगा? 28। क्लियर है? तो 1/7 14 है, तो 14/7 यानी 14 गुना 1/7 होता तो 14 होता, लेकिन 2/7 है तो क्या आ जाएगा? और इसकी और बढ़िया तरीका बता दूंगा, रटना हो तो देखो, 1/7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी न्यू देखो, न्यू देखो, न्यू 7 दूनी 14 और 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। रहेगी याद? क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ जी। 1/8 आ जाओ। 1/8 12 सही 1/2। देखो एक चीज, 1/2 कितना होता है? आधा, यानी क्या? 58। समझे समझे? 1/2 बोले तो 0.50। जहां 1/2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 12 पॉइंट। अब 5 के आगे दशमलव के बाद 5 के आगे 0 तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो 12.5%। 1/9 11 सही 1/9 होता है। अब इनको याद करने का तरीका बता दो तुम्हें। ये 11 ना, 11 याद रखना, 11 के साथ 11 ही आएगा। क्या? 11 के साथ 11 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है? 1/10 तो हो गया, 1/11, 11 9 99। अब इसको कैसे याद करना है? 9 के साथ 9 ही आएगा, 9 के साथ 9 ही आएगा। लेकिन दशमलव के बाद शर्त ये 2 अंक होने चाहिए कम से कम। तो 1 अंक क्या कर देंगे अपनी ओर से? जो कोई नियम ना है, जो जुगाड़ है, ये हमें बना लिए, हमें याद करिए इस तरीके से। उसी तरीके से आपको याद करवा रहे कि पेपर में आपको ये वैल्यू, नहीं तो इन सब की वैल्यू याद करते करते परेशान कि 1/9 1/9 11 ऐसे रट्टा मारोगे। 1/9 कैसे कि 9 का पहाड़ा 100 में 11 और 11 के संग 11 आवे यार। 1/9 बराबर 11.11%। याद हो गया? ये याद करने का तरीका है एकमात्र। ठीक है? 1/12 बोलो, 12 × 8 = 96, 8 से 1/3 बोलो। 1/3 कितना? बोलो कितना? 33। क्लियर है? 1/12 तक ही आपको याद रखने हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? इसके ऊपर ज्यादा आपका डेसिमल आपसे
नहीं पूछेगा, ठीक है। हालांकि 1/14 कितना ही बना सकते हो आप लोग, लेकिन 1/12 तक का याद कर लेना बस, इसके ऊपर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो क्या कंप्लीट हो गया भैया? परसेंटेज की वैल्यूज कंप्लीट हो गई। कल क्या शुरू, रुपया पैसा देना हो ही गया, कल क्या शुरू हो जाएगा? क्वेश्चन। तो अगले 3 दिनों के अंदर मैं आपका परसेंटेज क्या कर दूंगा? क्लियर क्लियर। 3 से 4 दिन लगेंगे, परसेंट बड़ा टॉपिक है तो 4 दिन, 20 चौके 80, 1 घंटे में कितने सवाल? 20, 4 दिन में कितने? 80 क्वेश्चन। क्लियर है? कितनी क्लास हुई है हमारी मैथ की? अभी 2 क्लास। कितनी क्लास हुई है? 2। और हमने कंटेंट कितना खींच लिया है, समझ रहे हैं? तो कंटेंट की चिंता ना करें आप, बिल्कुल समय से पहले बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग उतरे हैं बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा मैं। क्लियर क्लियर है? हाँ मैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, उनको क्या कर दें भैया, सूचना दे दें, ठीक है, कि चलो जवानों समय आ गया है, जो अभी सो रहे हैं उनको जगा दो और उनसे कहो कि जीडी में है ना वैकेंसी आ गई है और तैयारी के लिए चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, मिलते हैं। और आप सब लोग भी जो ऑनलाइन जगत में हम सबको देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए। और इतना ही नहीं, ये मात्र अभी एक शुरुआत है। मैं संपूर्ण कोर्स पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पर समर्पित, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सभी को आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसलिए एंजॉय कीजिए और जितना हो सके तो अपना प्यार के साथ मैं, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, नमस्कार, राम राम। बालक हंसते का ये भाई, कितना बज गया? 2 बज गया, 2:05, 8 बजे का क्लास दिया है, 2 ही बज गया।